पिछले हफ्ते जब हम लोग इकट्ठे हुए थे, हम लोगों ने इस बात को देखा कि जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र बाइबल है, हम उसको किस प्रकार समझ सकते हैं। और मैंने बहुत सारी बातों को बताने की कोशिश की है, हालांकि सारी बातों को मैं नहीं बता सका। और मैं चाहता हूँ कि आप बाकी बातों को खुद अध्ययन करें, जितना आपको सिखाया गया है उसको सामने रखें, उसके आधार पर आगे बढ़े। बाकी बातों को परमेश्वर का आत्मा आपको खुद ही सिखा देगा। लेकिन एक सवाल किसी के मन में आ सकता है, और किसी ने पूछा नहीं, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, और वो ये है कि अब हमारे हाथों में बहुत प्रकार के अनुवाद हैं, बाइबल के अनुवाद, और उसमें हमारे पास जो हिंदी का अनुवाद है, सबसे पहले हमारे पास मिलता है बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अनुवाद। इसके अलावा हिंदी के और भी अनुवाद हैं। एक है इंडिया बाइबल पब्लिशर्स का IBP, उसके ऊपर मछली जैसा कुछ बना हुआ रहता है। इसके अलावा हिंदी में और भी हैं कैथलिक अनुवाद, डॉक्टर कामिल बुल्के का अनुवाद, और भी अनुवाद है। और सारे अनुवादों को अगर आप साथ में रखकर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि थोड़ा थोड़ा कुछ में अंतर मिलेगा। उसी प्रकार इंग्लिश में भी बहुत सारे अनुवाद हैं। हम लोग तो ओरिजिनल जो ग्रीक है और जो हिब्रू है, हम लोग उसको नहीं जानते। हम लोगों को अनुवाद करके जिस भाषा में हम जानते हैं परमेश्वर का वचन पहुंचाया गया है, इसलिए हम लोग जिस भाषा को जानते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे अनुवाद हैं। लेकिन जो भी अनुवाद हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक अनुवाद है जिसको विचारों का अनुवाद कह सकते हैं, और एक अनुवाद है जिसका अक्षरशः शब्दों का अनुवाद कर सकते हैं। अर्थात जो शब्द इब्रानी या यूनानी भाषा में इस्तेमाल किए गए, उसी के लिए एग्जैक्ट शब्द उस भाषा में, नई भाषा में लिख करके अनुवाद किया जाए, तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। और अगर उन शब्दों पर जोर ना दिया जाए, लेकिन वहां से जो विचार आ रहे हैं उस विचार को प्राथमिकता दिया जाए और अनुवाद किया जाए, तो उसको कहते हैं थॉट ट्रांसलेशन। विचारों पर आधारित अनुवाद और एक शब्दों पर आधारित अनुवाद। दोनों प्रकार के अनुवाद की कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां हैं, और दोनों प्रकार के अनुवादों को जब आप साथ में रखकर पढ़ते हैं तो आप विचारों को भी नहीं खोएंगे, शब्दों को भी नहीं खोएंगे। लेकिन जिन अनुवादों में विचारों को महत्व दिया गया है, वहां पर शब्दों पर जाकर आप जिरह नहीं कर सकते, जोर नहीं दे सकते। जिन अनुवादों में शब्दों पर जोर दिया गया है, हो सकता है विचारों को पता लगाने में आपकी कठिनाई हो। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे संदर्भ में उसको समझना। कई बार जब आप समझने की कोशिश करेंगे, संदर्भ में कहानियां इस प्रकार से लिखी गई है, अनुवाद इस प्रकार से किया गया, शब्दों को इस प्रकार से चुना गया है कि वो यूनानी में तो अच्छा होगा, शायद आसान होगा, इब्रानी में भी आसान होगा, लेकिन हिंदी तक पहुंचते पहुंचते हमारे लिए कठिन हो जाता है। तो इसलिए कुछ ऐसे अनुवाद हैं जिसमें विचार आसानी से हमारी पकड़ में आ जाते हैं, और कुछ ऐसे अनुवाद हैं जिसमें शब्द पर आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो अगर आप किंग जेम्स वर्जन KJV या NKJV न्यू किंग जेम्स वर्जन या RSV रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन या NASB न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, इसको देखेंगे तो इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मिलेगा। शब्द के पीछे शब्द, शब्द के लिए एक शब्द, उस प्रकार से अनुवाद है। KJV, NKJV, RSV, NRSV और NASB, ठीक है। और उसी की जगह थॉट ट्रांसलेशन, विचारों का अनुवाद, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा NLT न्यू लिविंग ट्रांसलेशन या फिर कॉन्टेम्पररी इंग्लिश वर्जन CEV इत्यादि। तो ये सारे अनुवाद हुए विचारों के, कुछ अनुवाद हुए शब्दों के। दोनों को अगर साथ में पढ़ेंगे तो ना विचार छूटेंगे ना शब्द छूटेंगे, और दोनों को साथ में लेकर चल सकते हैं। इन दोनों के बीचों बीच में एक अनुवाद है जो विचार और शब्द दोनों को साथ में लेकर चलता है, वो है NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन, ठीक है। लेकिन जब भी आप इन बाइबलों को पढ़ें, मैं आपको सलाह दूंगा कि उसको पुस्तक के रूप में ही पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे पद होंगे जो टेक्स्ट में आपको नहीं मिलेंगे, फुट नोट में मिलेंगे, जो सिर्फ पुस्तक में आप देख सकते हैं। मोबाइल के वर्जन में देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। पता नहीं मैंने कहा वो सब आपकी समझ में आया कि नहीं। लेकिन हिंदी में मैं आपको बता दूं, हिंदी में शब्द अक्षरशः अनुवाद के लिए BSI बाइबल को देख सकते हैं, हालांकि उसमें भी शब्द एग्जैक्टली कभी कभी नहीं भी है। इसके अलावा IBP को भी देख सकते हैं, मछली बाइबल लोग कहते हैं। और विचारों के अनुवाद के लिए आप कैथलिक अनुवाद देख सकते हैं, डॉक्टर कामिल बुल्के का अनुवाद, ठीक है। दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, ना तो आप विचारों को मिस करेंगे, ना तो आप शब्दों को मिस करेंगे, और आप सारी बातों को पढ़ सकते हैं। आमीन। तो क्योंकि आप गहरे में उतरने के लिए इच्छुक हैं, छिछले पानी में रहने की इच्छा आप मत रखिए। जितना गहरे जा सकते हैं
आप ये मत सोचिए कि हमारे पास BSI है, हम तो BSI पर ही डिपेंड रहेंगे। आखिर इसको अनुवाद करने वाले भी मनुष्य ही थे। मनुष्य ही थे तो हो सकता है कुछ गलतियां कर गए हो तो दूसरे जगह पर उसको सुधार दिया गया होगा, या फिर अनुवाद करने में इसलिए कि मैंने अनुवाद किया है, मैं जानता हूं दो प्रधानताएं होती है, या तो शब्दों पर जोर दीजिए या तो विचारों पर जोर दीजिए। तो जिस प्रकार का अनुवाद है तो मैंने आपको बता दिया, आप उसके तरीके से स्टडी कीजिए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आज हम लोग एक दूसरे विषय पर जाएंगे जिसके विषय में मैंने पिछले दिन में चर्चा की थी, और यहां से आपको बाइबल स्टडी थोड़ी आसान लगेगी। पिछले 2 बाइबल स्टडी हार्ड थे, क्योंकि मैंने 3 महीने की शिक्षा को 2 स्टडी में देने की कोशिश की। हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि मैं उसमें लंबा खींचूं, इसलिए वो हार्ड थे। आप उसको अगर सुन चुके हैं, देख चुके हैं, बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आया, आपको बातें फिर से समझ में आने लगेगी। आज से आगे आपको आसान लगेगा। हम लोग जब बाइबल को खोलते हैं, हम लोग इस बात को सीखने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करते हैं। हम लोग अपने अनुभव के हिसाब से निर्धारित नहीं करते। पिछली बार हम लोग इसको सीख रहे थे, अनुभव के आधार पर हम सीखेंगे तो हमारा अनुभव में धोखा दे सकता है। लेकिन वचन या बाइबल के हिसाब से दिखेंगे तो बाइबल हमें सारी बातों की सटीक शिक्षा देती है। तो बाइबल हमें बताएगी कि परमेश्वर कैसे काम करता है। लोग अपने अनुभव के हिसाब से देखते हैं, कहते हैं कि ऐसा ऐसा करने वाले को परमेश्वर ऐसा करता है, वैसा करने वाले को वैसा करता है। हम लोग तरह तरह के सिद्धांत खुद में बना लेते हैं, लेकिन हम लोगों को बाइबल को देखना चाहिए और ये पता लगेगा कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तो उसके काम करने का जो तरीका है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक पद निकालेंगे जो हमें मिलेगा भजन संहिता की पुस्तक में। अब से आगे जो भी शिक्षा मैं दे रहा हूँ, टॉपिक वाइज जो भी मैं दे रहा हूँ, उसके लिए मैं कई पदों को इधर उधर से उठाऊंगा। मैंने उसको समझ लिया है, आप उसको समझने के लिए खुद में मेहनत कीजिएगा। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 115 और उसके 16 पद हम लोग एक साथ इसको पढ़ेंगे। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 115 और पद उसका 16 एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर डिस्प्ले हो गया। आइए हम लोग पढ़ते हैं, 1 2 3। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी। ये गीत है जो लिखा गया परमेश्वर के विषय में। स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। इसमें भजन के लिखने वाले ने इस बात को देखा कि स्वर्ग है, परमेश्वर वहां जो चाहता है सो करता है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों के हक में दी है, मनुष्य जो चाहते हैं सो करते हैं। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रचा और सबसे अंत में उसने मनुष्य को बनाया और उसने उसके ऊपर मनुष्य को प्रधानता दी, अधिकार दिया। उसने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ, सब कुछ को अपने वश में कर लो। और ये पृथ्वी मनुष्य के हाथ में दे दी गई, मनुष्य के अधिकार में दे दी गई। बाद में मनुष्य ने शैतान के सामने घुटने टेक दिए और शैतान उस जगह घुस आया और अपने काम को करने लगा। लेकिन वास्तव में परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी है। सो अगर परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी है तो परमेश्वर उस पृथ्वी पर डायरेक्टली सीधे तौर पर हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर बहुत नियम से चलने वाला परमेश्वर है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक पिता है, उसने अपने बच्चों को कुछ कमरे दे दिए हैं। पिता के पास रहने के बहुत सारे घर, बहुत सारे रूम होंगे, पूरा बड़ा सा घर होगा, उसमें से एक कमरा मान लिया उसने आपके लिए दे दिया है। वो आपके अधिकार में लीगली दे दिया गया, वैधानिक रूप से वो आपका है, आप उसमें रहते हैं, तो उस पर आपका अधिकार है, उस पर उसके अंदर आप जो चाहे सो कर सकते हैं। और आपका पिता आकर के नहीं बोल सकता है, आपको कभी भी ऐसे नहीं बोल सकता है कि जो हम यहाँ चाहे सो करेंगे, क्योंकि उसने आपको दे दिया है। हालांकि संसार में तो ऐसा हो सकता है कि कोई भी आके आपको टोक दे। आपको मान लिया कि मैंने कोई गिफ्ट दे दिया तो वो आपका हो गया, उसमें आकर मैं हक नहीं जताऊंगा, नहीं तो आपको पसंद नहीं आएगा, आप मुझे वापस कर देंगे ना। मुझको गिफ्ट दिया है, अब मुझे को टोकता रहता है। मान लिया किसी ने आपको बाइक दे दिया और उसके बार बार मैं आपसे बाइक ले लूं तो आप कहेंगे कि खुद ही अपना बाइक रखो, देने की क्या जरूरत है। उसी प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दे दी तो दे दी, अब मनुष्य जो चाहे उसको करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पृथ्वी परमेश्वर के हाथ से निकल गई, वो उसके हाथ से निकल नहीं गई है, लेकिन अभी फिलहाल मनुष्य के अधिकार में है। उसी प्रकार ये पृथ्वी भी, हम लोग एक और पद को निकाल कर देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक से ही, अध्याय 24। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 24 और उसका एक पद यहां पर लिखा। हम लोगों ने पढ़ा क्या था,
स्वर्ग तो यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, लेकिन यहां लिखता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। अभी तो उसने कहा था कि उसने मनुष्यों को दी है, दोनों वचन सत्य हैं। उसने मनुष्यों को दी, जैसे पिता ने एक कमरा पुत्र को दे दिया है, इसका यह मतलब नहीं कि पिता का अधिकार उस कमरे से समाप्त हो गया पूरी तरीके से, आखिर तो पिता का ही घर है। उसी प्रकार ये पृथ्वी भी परमेश्वर के हाथ में पड़ती है, लेकिन उसने उसको मनुष्य के अधिकार में दे दिया। अब परमेश्वर ने जितने भी अधिकार पाए जाते हैं, जितने अधिकार प्रधानताएं हैं, सारी बातें हैं, इन सबको परमेश्वर ने सृजा है और वो इनका पालन करता है, चाहे कोई और उसका पालन करे चाहे ना करे। परमेश्वर ने खुद इन नियमों को बनाया और खुद इनका पालन करता है। तो उसने मनुष्य के अधिकार में पृथ्वी को दे दी, तो अगर वो उस पृथ्वी में कुछ काम करना चाहता है तो मनुष्य से वो एग्रीमेंट करता है, मनुष्य से उसको परमिशन लेना पड़ता है। वो ना चाहे तो ना ले, लेकिन उसने ऐसे ही ठहराया ताकि वो आपसे परमिशन ले। आप खुद ही के विषय में सोचिए, आपके उद्धार के विषय में सोचिए। जब तक आपने इजाजत नहीं दी परमेश्वर को, आपने उद्धार नहीं पाया। आपके पास ऑफर दिया गया, यीशु मसीह का सुसमाचार लाया गया, आप चाहते, आप कठोर रहते, आप रिजेक्ट करते। जितने समय तक कठोर रहे आप रिजेक्ट किए, लेकिन जब आपने अवसर दिया, सुसमाचार आपके भीतर आकर बदलाव लाया। सो आपने परमिशन दिया कि परमेश्वर काम करे। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है आरंभ से ही। उसने मनुष्य के अधिकार में पृथ्वी को दे दी। अब वो पृथ्वी पर अगर काम करेगा तो मनुष्य के द्वारा ही करेगा, बिना उसके द्वारा नहीं करेगा। इसलिए अगर आप बाइबल में ढूंढ कर देखें तो आप ये नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने ऐसे ही पृथ्वी पर अचानक कहीं कहीं कुछ काम करना शुरू कर दिया। आप हमेशा पाएंगे यदि परमेश्वर ने काम किया है, वहां कोई ना कोई मनुष्य जरूर है। अगर लाल समुद्र दो भाग में बट गया तो वहां मूसा खड़ा था। अगर यरदन नदी दो भाग में बट गई तो वहां यहोशू खड़ा था। अगर चांद और सूरज थम गए तो वहां यहोशू था। कोई ना कोई जरूर था जिसके द्वारा परमेश्वर ने वहां काम किया। तो परमेश्वर के काम करने का तरीका यह है कि वो किसी व्यक्ति के साथ में एग्रीमेंट करता है, समझौता करता है और उस व्यक्ति के द्वारा काम करता है। और नहीं तो हम लोग पृथ्वी में देख सकते हैं क्यों हम लोगों को सुसमाचार प्रचार करने की जरूरत है। ऐसे ही सब लोगों के पास, परमेश्वर तो सबके पास सुसमाचार पहुंचा सकता है। ऐसे ही सब सुसमाचार जान जाते, सबके मन में परमेश्वर खुद ही प्रकट कर देता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है? जो विश्वासी हैं, हम लोग हैं। तो जब तक हम सुसमाचार न ले जाएं तो दूसरे उसको नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जब हम ले जाते हैं तब दूसरे उसे सुन पाते हैं, क्योंकि यह अधिकार हमें दिया गया है। परमेश्वर ने ऐसे ही निर्धारित किया है। तो उसके काम करने के तरीके में ऐसे ही है। लेकिन जब उसने देखा कि आदम को जब सारा अधिकार दिया गया तो उसने क्या किया? उस अधिकार को गंवा दिया। पृथ्वी में सब कुछ गड़बड़ हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया था उसके विषय उसने कहा था कि सब कुछ बहुत ही अच्छा है, वो अच्छा होना नष्ट हो गया। लेकिन परमेश्वर के विषय बाइबल एक और बात बताती है भजन संहिता की पुस्तक में ही, कि परमेश्वर भला है, यहोवा भला है। आप लोग गीत भी गाते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगर परमेश्वर भला है तो उसकी भलाई उसको उकसाती है कि भला काम करे। परमेश्वर ऐसा नहीं है, कई बार लोगों के दिमाग में ही घुस गया परमेश्वर कुछ और नहीं, तलवार लेकर बैठा हुआ है कि जो कोई गलत करे उसको उसका दंड भुगता है। परमेश्वर के विषय बाइबल कहती है कि परमेश्वर भला है, यहोवा भला है, वो भला ही करना चाहता है। जब मनुष्य ने अपने अधिकार को दुरुपयोग किया, शैतान को आने का मौका दिया, श्राप आ गई, बीमारी आ गई, मृत्यु आ गई, सब कुछ उलट पुलट हो गया। परमेश्वर की भलाई ने उसको उकसाया कि वो यहाँ पर कुछ भला काम करे। और उसके बाद उसने लोगों को चुनना शुरू किया और लोगों के सामने उसने कुछ शर्त रखा, समझौता किया और उस मनुष्य के द्वारा इस संसार में फिर से आशीष देने का प्रयास किया। और इस क्रम में जिस बात को, जिस शब्द को हम लोग प्रमुखता देंगे बाइबल में हम लोगों को मिलेगा, वो है वाचा। वाचा, मेरे पीछे बोलिए वाचा। वाचा का अर्थ समझते हैं? वाचा का अर्थ है एक प्रकार का एग्रीमेंट या समझौता। अब अगर बाइबल में वाचा शब्द आती है तो इसका मतलब है कि उसमें दो पक्ष हैं। एक पक्ष में परमेश्वर खड़ा है, दूसरे पक्ष में वो खड़ा है जिसके साथ वाचा बांधी जा रही है। और अगर वाचा बांधी जा रही है तो उसमें भी और कुछ तत्व पाए जाते हैं, उसमें कुछ शर्त होंगे, जिस शर्त को पालन करना होगा उसके एवज में परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। बाइबल में बहुत सारी वाचाएं पाई जाती हैं। हम सारी वाचाओं का वर्णन अभी नहीं करने वाले। हम लोग उन वाचाओं को देखेंगे जिससे हमारा पाला पड़ता है, जिनकी हमारी जरूरत है। और नहीं तो हम लोग कई बार जब वाचाओं की समझ नहीं रखते, हम लोग कई बार आशीषों के ढेर में खड़े होकर भी आशीषों से वंचित रह जाते। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम ऐसे रहें।
सबसे पहले हम लोग जिस व्यक्ति के विषय में देखेंगे वो है अब्राहम। उत्पत्ति की पुस्तक में चले आई, उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 12। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए नहीं चुना कि अब्राहम बहुत धर्मी था, अब्राहम तो मूर्ति पूजक था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को चुना ताकि अब्राहम के द्वारा उस पृथ्वी के सारे लोगों को आशीष दे। उस समय तक परमेश्वर का वचन पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ था, वो जिसको चाहे चुन सकता था, और उसने अब्राहम को बुलाया। उस समय उसका नाम अब्राहम भी नहीं था बल्कि अब्राम था। उत्पत्ति उसका अध्याय 12 और उसके 1 से लेकर 3 तक हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। चलिए 1, 2, 3। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और जो आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। उसने अब्राहम को बुलाया, उसने कहा कि तुम अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने देश को छोड़ो और जहां मैं चाहता हूं वहां मेरे पीछे चलो। अब्राहम ने उसकी बात मान ली, उसके पीछे चला गया। उस समय उसकी उम्र 75 साल की थी, उसकी पत्नी की उम्र 65 साल की थी, और दोनों पति पत्नी और उनका एक भतीजा लूत परमेश्वर के पीछे हो लिए। और परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उस समय तक अब्राहम की कोई भी संतान नहीं थे। मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। तू आशीष का मूल होगा अर्थात बाकी लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वास्तव में परमेश्वर भला है और वो लोगों को आशीष देना चाहता है। क्योंकि आदम ने उस आशीष को खो दिया, उसने जीवन को खो दिया, उसने आशीष को खो दिया, उसने स्वास्थ्य को खो दिया, उसने सब कुछ खो दिया। परमेश्वर उन सारी चीजों को वापस दिलाना चाहता है, और आशीष इसी का नाम है। आशीष इसी का नाम है। सो उसने कहा कि मैं तुझे खुद को, अब्राहम तुझे खुद को आशीष दूंगा, और मैं तेरे द्वारा सब लोगों को आशीष दूंगा। तू आशीष का मूल होगा, अर्थात जितने लोग तेरे संपर्क में आएंगे वे आशीषित होंगे। अगर आप दूसरे पद को डिस्प्ले करें तो अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखते हैं, आई विल मेक यू अ ग्रेट नेशन, आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट, एंड यू शैल बी अ ब्लेसिंग। यू शैल बी अ ब्लेसिंग, तू आशीष होगा। मतलब जिसने अब्राहम को पाया उसने आशीष को पाया, जिसने अब्राहम से हाथ मिलाया उसने आशीष से हाथ मिलाया। समझे? परमेश्वर अगर इस पृथ्वी पर किसी को आशीष देना चाहता है तो उसके लिए उसने उपाय किया, वो अब्राहम के द्वारा ही आशीष पाएगा। उसके तीसरे पद को अगर हम देख रहे थे तो वहां लिखता है, जो तुझे आशीर्वाद दूंगा मैं आशीष दूंगा, कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तेरा अपना एक कुल होगा, लेकिन बाकी संसार में और भी लोग हैं, वे सारे लोग भी आशीष पाएंगे, लेकिन सिर्फ तेरे द्वारा। सो आज इस समय जब यहाँ पर हम बैठे हैं और आशीष पाते हैं या आशीष पाने का दावा करते हैं, उसके पीछे अगर आप इतिहास में चले जाएं तो एक व्यक्ति है जिसका नाम अब्राहम, और उस अब्राहम के द्वारा ही हम आशीष पा रहे हैं। कैसे? चलो थोड़ा सा देखते हैं। परमेश्वर ने उसको एक वादा किया, और उसको उत्पत्ति के 15वें अध्याय में हम पाएंगे, और उसके 5 पद। अब्राहम सोच रहा था कि मेरा तो कोई भी बच्चा नहीं है, तो मेरा वारिस, मेरा सेवक होगा, एलियाजर होगा। लेकिन परमेश्वर ने रात को उसको बाहर निकाला। 5 पद को देखिए, लिखता है, उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तारों को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तेरा वंश ऐसे ही होगा, उसको कोई गिन नहीं सकेगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना, धार्मिकता गिना। एंड ही बिलीव्ड इन द लॉर्ड एंड ही अकाउंटेड इट टू हिम फॉर राइचियसनेस। बाइबल में कई बार आपको धर्म शब्द लिखा हुआ मिले तो उसका अर्थ धर्म मतलब मसीही धर्म, यहूदी धर्म, वैसा नहीं। उसका अर्थ है राइचियसनेस, धार्मिकता। परमेश्वर की कही हुई बात पर अब्राहम ने विश्वास किया, और परमेश्वर ने उसके बदले अब्राहम को धर्मी गिना। अब्राहम को कुछ परीक्षाओं से गुजरना था, और उस परीक्षा में परमेश्वर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ले रहा था कि अब्राहम विश्वास करेगा कि नहीं।
सो अब्राहम के लिए जो शर्त सामने थी वो था विश्वास, और जो प्रतिफल था वह आशीष। हम लोग ने कहा वाचा में दो भाग होते हैं, एक तरफ परमेश्वर है, एक तरफ वो पक्ष है जिसके साथ वाचा बांधी जा रही है। अभी वाचा अब्राहम और परमेश्वर के बीच बांधी जा रही है, और जो शर्त है वो विश्वास का शर्त है, और जो उसका प्रतिफल है वो आशीष है। ठीक है, इसके अलावा वाचा में चिन्ह भी होते थे। वाचा में कई बातें आ रही हैं। पहली बात, वाचा में दो पक्ष होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, वाचा में कोई शर्त होता है, और तीसरी बात, उस शर्त का कोई प्रतिफल होता है, और चौथी बात, वाचा में एक चिन्ह भी होता है। ठीक है, सो अब्राहम के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें ये सारी बातें आ रही है। आशीषों की जो बात है, प्रतिफल की जो बात है, वो भी वहां पर है, और उसने जो शर्त रखा है वो विश्वास का अभी दिखाई नहीं दे रहा है। जस्ट यहाँ अब्राहम ने विश्वास के लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ देर के बाद हम देखेंगे अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली जाती है, अब्राहम उसमें सफल होता है, और हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि उसका कोई चिन्ह था जो अब्राहम को परमेश्वर ने मानने के लिए दिया। और हम लोग इसको देखेंगे उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय में, और उसके 2 पद यहां पर देखिए। 2 पद से आगे हम लोग लगातार देख रहे हैं। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा, और परमेश्वर उसे यो बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि रहेगी, और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। अभी तक वाचा शब्द दिखाई नहीं दे रहा था, अब वाचा आ रहा है। परमेश्वर ने उन्हीं बातों को दोहराया, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे फलवंत करूंगा, तेरे संतान होंगे, तेरे संतान राजा बनेंगे, बहुत कुछ होगा। वाचा की बात आ गई, लेकिन उसको एक चिन्ह का पालन करना पड़ेगा, और वो है 9 पद में। फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी पीढ़ी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। जो वाचा अब्राहम को दी गई थी, उस वाचा में एक चिन्ह था, और वो था खतना। सो जब भी खतना किया जाएगा, लहू बहेगा। यह एक ऐसी वाचा थी जो लहू के साथ बांधी गई। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा, तेरे कारण भूमंडल के लोग आशीष पाएंगे, तेरे वंश अनगिनत होंगे, तेरे संतान में से राजा उत्पन्न होंगे, बहुत कुछ होगा, आशीषों का ढेर तुम्हारे साथ में होगा। लेकिन तुम्हें उसके लिए एक चिन्ह का पालन करना होगा। जितने भी पुरुष तुम्हारे वंश में होंगे, सबका खतना किया जाएगा। अब जब खतना होगा, लहू बहेगा। और उसके बाद जो उसके लिए शर्त परमेश्वर की तरफ से थी, परमेश्वर ने उसके तहत उसके सामने एक परीक्षा को रखा। हम लोग जानते हैं इसके कुछ समय के बाद अब्राहम का एक बेटा उत्पन्न हुआ, इसहाक। और इसहाक जब थोड़ा बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसकी परीक्षा की। अगर आप उसके अध्याय 22 में देखें तो आप 1 पद में लिखा हुआ पाएंगे, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं आऊं। हम लोग जानते हैं जो परीक्षा हुई, उसने कहा कि इसहाक को ले जाकर मोरिया पहाड़ में उसका बलिदान कर दे। अब्राहम के सामने विश्वास की परीक्षा ये थी। परमेश्वर कह रहा था कि इस इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। बीच में कुछ बातों को हम लोगों ने छोड़ दिया। इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसहाक से ही तेरा बाकी कुछ होगा, ठीक है। लेकिन उसे इसहाक को ले जा, तू मोरिया पहाड़ पर चढ़ा के बलिदान कर दे, और उसके साथ में यह विश्वास कर कि इसी इसहाक से मेरा वंश चलेगा। समझे? पद है, हम लोग उसको निकाल कर देख लेते हैं। एक्चुअली वो नए नियम में मुझे याद है, इस घड़ी मुझे याद नहीं है। अब बाकी 21वें अध्याय से पहले आप पढ़ लें, जहां हाजिरा और इस्माइल को निकाल दिया जाता है, और परमेश्वर ने इस बात को बताता है कि वो इसहाक से उसका वंश कहलाएगा। उसका 12 पद को देखिए, 21वां अध्याय उसके 12 पद।
यहाँ लिखता है, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। ठीक है, इसहाक ही से चलेगा। और इसहाक को अब परीक्षा ली जा रही है, इसहाक को ले जाओ मोरिया पहाड़ में और उसका बलिदान कर दो। साथ में ये भी विश्वास करना कि तेरा वंश इसहाक से चलेगा और अनगिनत लोग होंगे, उसको कोई गिन नहीं सकेगा। इस्माइल को तो निकाल दिया गया। अब कैसे विश्वास करें? बाइबल कहती है कि अब्राहम ने विश्वास किया। कैसे? उसने यह विश्वास किया कि अगर मैं इसहाक का बलिदान कर भी दूं, परमेश्वर उसको जिलाकर उठाएगा। हम लोग इब्रानियों की पत्री में जाकर वापस लौटेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11, इब्रानियों की पत्री और उसका अध्याय 11, वहां विश्वास करने वालों का उदाहरण दिया गया है कि हाबिल ने विश्वास ही से उत्तम बलिदान चढ़ाया, हनोक ने विश्वास ही से परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम भी विश्वास के साथ परमेश्वर से के साथ चला, सारा भी विश्वास ही से गर्भवती हुई और परखे जाने के समय विश्वास ही से इसहाक को बलिदान चढ़ाया गया। इब्रानी अध्याय 11 उसके 17 से लेके आगे देखिए। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। प्रतिज्ञा क्या थी? तेरे वंश इन आकाश के तारों के समान होंगे जिनको कोई गिन नहीं सकेगा। उसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और परीक्षा में विश्वास के द्वारा अब्राहम को बलिदान चढ़ाया, अब्राहम ने बलिदान चढ़ाया। लिखता है 18 पद में, और जिससे यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर सामर्थी है कि वो उसे मरे हुए से जिलाए, और इसीलिए अब्राहम इसहाक को ले गया मोरिया के पहाड़ पर और उसने वहां जाकर उसका बलिदान करना चाहा, जैसा परमेश्वर ने उससे कहा था। और जब ऐसा कर रहा था, उस कार्य के पीछे उसका विश्वास था। क्या विश्वास था? परमेश्वर ने कहा है इसका बलिदान कर दो, परमेश्वर कहा है कि इसके द्वारा तेरा वंश चलेगा, तो परमेश्वर इसको मरने के बाद जिलाकर उठाएगा। हालांकि परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया कि वो इसहाक मर जाए, लेकिन परमेश्वर की इस परीक्षा में अब्राहम सफल हुआ। हालेलुया। अब्राहम के सामने एक शर्त थी, विश्वास करना, विश्वास की परीक्षा ली जा रही थी, और अब्राहम इसमें सफल हुआ। अगर वो असफल हो जाता तो शायद किसी और को चुनना पड़ता। खैर वो असफल नहीं हुआ, और जब वो असफल नहीं हुआ, परमेश्वर ने उस वाचा की शर्तों को उसके साथ दोबारा बांधा, प्रतिफल को दोबारा बांधा, जिसको हम लोग वापस उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में पाते हैं। 22वें अध्याय में उसकी पूरी परीक्षा का जिक्र है पहले हिस्से में, और दूसरे हिस्से में हम लोग 16 पद से देखकर पढ़ेंगे, जहां परमेश्वर ने अब्राहम को रोक लिया ताकि वो अपने पुत्र इसहाक का बलि ना चढ़ाए। और उसने उसको कहा 16 पद से 22 के 16, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। उसने ये प्रतिज्ञा तो पहले ही की थी, लेकिन उसके परीक्षा में सफल हो जाने के बाद वो कहता है कि तूने ऐसा किया तो परीक्षा में सफल रहा, इसलिए मैं निश्चय इस काम को करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। वो पहले तो अब्राहम को चुनता है, वो कहता है कि तुम आओ मेरे पीछे चलो, मैं तुझे आशीष दूंगा, तू आशीष का मूल होगा, और तेरे द्वारा भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे, तेरे वंश अनगिनत होंगे। फिर अब्राहम की परीक्षा लेता है, अब्राहम परीक्षा में सफल होता है, उसके बाद अब्राहम से कहता है मैं निश्चय तुम्हें आशीष दूंगा, तेरा वंश अनगिनत होगा, और तेरे कारण भूमंडल के सारे लोग आशीष पाएंगे। उसके सामने जो शर्त थी, विश्वास की शर्त, उसको परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम ने पूरा कर लिया, और उसने फिर से उसको कहा तेरे कारण भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। उस आशीष में एक मुख्य बात है जिसको मैं आपको नोट कराना चाहता हूं, वो है और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। अब्राहम का वंश उसके शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। और उसके बाद बाइबल अब्राहम के वंश का जिक्र करती है, इसहाक का जिक्र करती है, याकूब का जिक्र करती है, याकूब के बेटों का जिक्र करती है, और उन अनगिनत इस्राएलियों का जिक्र करती है जो उनके वंश में से आए। अब्राहम की प्रतिज्ञा को, अब्राहम के साथ जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी, उसने उसको पूरा किया। और एक समय आया जब वे गुलामी में चले गए, मिस्र में चले गए, परमेश्वर ने उनको मूसा की अगुवाई में मिस्र से निकाला, और मिस्र से निकाल करके उनको सिनाई के पहाड़ पर लेकर आया,
और उन सारे इस्राएलियों को सिनाई के पहाड़ के एक तरफ इकट्ठा कर दिया और परमेश्वर खुद उस पहाड़ पर उतर आया और वहां पर उन सारे इस्राएलियों के साथ में एक वाचा और बांधी गई। हम लोग 3 वाचाओं को देखेंगे। उसमें से एक वाचा हम लोग देखें अब्राहम के साथ में है, ठीक है। इसमें शर्त क्या है? विश्वास है। इसका प्रतिफल क्या है? आशीष है। और इसका चिन्ह क्या है? खतना, अर्थात उसमें लहू बहेगा। अब इसके बाद एक और वाचा का जिक्र हम लोग कर रहे हैं जिसको परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ में बांधा। इसमें भी 2 पक्ष हैं, एक तरफ परमेश्वर है, दूसरी तरफ इस्राएली है। शर्त क्या है हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, प्रतिफल क्या है देखेंगे, और इसका चिन्ह क्या है ये भी देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक में चले आइए, अध्याय 24। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 24। अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ें आपको यह पता चलेगा 14वें अध्याय में इस्राएली लाल समुद्र को पार करते हैं और वे सिनाई के पहाड़ के पास आकर इकट्ठे होते हैं 19वें अध्याय में। 20वें अध्याय में अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर सिनाई के पहाड़ पर उतरकर 10 आज्ञाओं को बोलता है। परमेश्वर ने सिनाई के पहाड़ के ऊपर से 10 आज्ञाओं को जब कहा तो लोग बड़े डर गए क्योंकि उसकी आवाज बहुत भयानक है। उसकी आवाज को सुनकर वे डर गए क्योंकि उसकी आवाज, कड़कती आवाज को वे सह नहीं सके। वे मूसा से कहने लगे अगर हम लोग इस आवाज को सुनते रहे तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हे मूसा तुम पहाड़ के ऊपर चले जाओ, परमेश्वर से बात करके आओ, परमेश्वर जो कुछ तुमको कहे आके हम लोगों को बता देना, हम लोग मरना नहीं चाहते। लेकिन उन लोग सोच रहे थे कि मूसा को भेज देंगे, मूसा की जान की परवाह नहीं थी उनको, हम लोग जिंदा रहने चाहिए, मूसा को पहाड़ पर चढ़ना चाहिए। परमेश्वर बोल रहा है। मूसा ने मान लिया और मूसा वहां पहाड़ पर चढ़ गया। परमेश्वर ने उसको बहुत सारी नियमों और विधियों और व्यवस्थाओं को दिया जिसको हम लोग मूसा की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। फिर मूसा वहां से उतरा और जब उतरा उसने उन सारी बातों को इस्राएलियों को कह सुनाया। इसका वर्णन 24वें अध्याय में मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको संदर्भ भी बताता चला जा रहा हूं और हम लोग 3 पद से देख रहे हैं। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। मूसा ने जिन बातों को सुना था वो आया पहाड़ से उतरकर और उसने कहा परमेश्वर ने ऐसा ऐसा कहा है। लोग बहुत खुश हुए, वाह परमेश्वर ने ऐसा कहा, हम लोग मानेंगे। उसके बाद मूसा ने क्या किया 4 पद में, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इस्राएल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इस्राएली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। मूसा ने शुरुआत में तो आकर कहा परमेश्वर ने ऐसा कहा है, सब लोग खुश हुए, हम लोग मानेंगे। मूसा ने उन सारे वचनों को पुस्तक में लिख दिया और उसके बाद बलिदान चढ़ाया गया, वेदी बनाई गई, वहां पर जानवरों की बलिदान हुआ और उनका लहू बहाया गया, उनका लहू छिड़का गया। और उसके बाद फिर से पुस्तक को लेकर पुस्तक की बातों को उसने पढ़कर सुनाया। 2 बार रिपीट किया गया, पहली बार ऐसे ही, दूसरी बार पुस्तक में लिखने के बाद पुस्तक की बातों को पढ़ा। और लोगों ने क्या कहा, उसे सुनकर उन्होंने कहा जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। जो कुछ यहोवा ने कहा हम उसको मानेंगे, मतलब उसमें जरूर आज्ञाएं थी, तभी वे कह रहे हैं हम उसकी आज्ञा मानेंगे। सो दूसरी वाचा में एक शर्त उभर कर सामने आती है और वो है आज्ञा पालन। समझे? पहली जब अब्राहम के साथ बांधी गई वहां पर शर्त था विश्वास, और दूसरी जब इस्राएलियों के साथ बांधी जा रही है वहां पर शर्त क्या है? आज्ञा पालन। और इन्होंने कहा हम लोग मानेंगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। सो इस्राएलियों के साथ एक दूसरी वाचा को बांध दिया गया। इस वाचा के तहत परमेश्वर एक तरफ है, इस्राएली दूसरी तरफ में है। उनके लिए जो शर्त है वह आज्ञा पालन। प्रतिफल क्या है इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उसके लिए जो चिन्ह है वह है जानवरों का बलिदान, अर्थात जानवरों का लहू बहाया गया। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई उसमें भी लहू बहा, लेकिन उसमें जानवरों का लहू नहीं बहा था। ये वाचा बांधी गई। हम लोग इस वाचा में जो प्रतिफल है उसको व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जाकर देखेंगे। यदि वे इस आज्ञा के पालन को करेंगे, आज्ञा की बातों को मानेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 28।
जब आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक को पढ़ें तो आप इस बात को जाने कि उस समय क्या हो रहा था। मूसा अपनी मृत्यु से पहले इजरायलियों को उपदेश दे रहा था। 40 साल तक वे जंगल में भटक चुके थे, कनान की सीमा पर आ गए थे। मूसा मरने के कगार पर था और उस समय उसने इजरायलियों को 3 उपदेश दिए, 3 लंबे लंबे उपदेश दिए। और ये जो उपदेश वो दे रहा था बहुत इसके पहले लगभग 10वें अध्याय से दे रहा था। ठीक है, 10वें अध्याय से लगातार वो उपदेश दे रहा था और 10वें अध्याय के भी पहले से उपदेश दे रहा था और लगातार दे रहा था। 28वां अध्याय उसी में शामिल है। तब उसने उनको याद दिलाया कि परमेश्वर ने उनको कैसा कैसा पहले से कहा है और उनको कैसा मानना चाहिए, कहाँ वे असफल रहे हैं, कहाँ सबक सीखना चाहिए। उन बातों को उसने उपदेश देकर दोहराया। घटनाएं पहले घट चुकी हैं और उसने 28वें अध्याय में एक पद से उसने कहा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, मतलब उस खास दिन में उसने व्यवस्था विवरण की पुस्तक में काफी लंबे पीछे की कई अध्यायों से लगातार उसने कई आज्ञाओं को सुनाया। उसने कहा परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। फिर आप पढ़ेंगे तो आशीषें ही आशीषें। आप लोग इनसे परिचित हो। उसने कहा यदि तुम इन बातों को मानोगे जिसको मैंने तुम्हें बताया है। और जिन बातों को उसने बताया वे कौन सी बातें थी? वही बातें जो एक समय वाचा बांधते समय उनको कहा गया था। सिनाई के पहाड़ के पास उनको नहीं पता कि परमेश्वर ने कौन सी बातों को उस पुस्तक में लिखवाया, कौन सी बातों को मूसा पहाड़ से उतर कर लोगों को बताया, वहां लिखा नहीं। लेकिन व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उसका डिटेल दिया गया कि यही तो वो बातें थी जो परमेश्वर ने कहा था। मैं तुमको फिर से याद दिला दूं, यदि तुम इसको मानोगे परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। तो दूसरी जो वाचा बांधी गई थी, अर्थात इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधी गई थी, उस वाचा में शर्त था आज्ञा पालन, लेकिन उस आज्ञा पालन का जो प्रतिफल था वो फिर से आशीष था। परमेश्वर भला है, वो आशीष देना चाहता है। उसने अब्राहम को आशीष दिया, उसके लिए जैसी वाचा थी उसके तहत। फिर उसने इस्राएलियों को आशीष देने के लिए बताया कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा बशर्ते तुम ऐसा करो। उनके लिए शर्त विश्वास करना नहीं था, उनके लिए शर्त आज्ञा पालन करना। लेकिन उसके साथ में कुछ और भी बातें परमेश्वर ने जोड़ दी। यदि तुम नहीं मानोगे, 28 के 15, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं पर और उसके विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। 3 गुना श्राप आ पड़ेंगे। समझे? आशीष से तो 14 पद में समाप्त हो जाती है और इसके बाद पूरा अध्याय आखिरी तक जब आप जाएंगे 68 तक, 15 से आगे श्राप ही श्राप लिखा हुआ। मतलब मैं तुम्हें आशीष दूंगा तुम्हारे आज्ञा पालन पर, तुम यदि पालन कर पाते हो आशीष पाओगे, यदि तुम नहीं पालन कर पाते हो तो ये मत सोचना कि हम आशीष नहीं पाएंगे, ये जानना कि तुम श्राप पाओगे। बीच का कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है, या तो आशीष पाओगे या तो श्राप पाओगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हमको आशीष नहीं चाहिए, हम श्राप भी नहीं चाहिए। हाँ, अपनी जगह ठीक है। तो जो वाचा उनके साथ बांधी गई वो कोई आसान वाचा नहीं थी, भयानक वाचा थी। और बाइबल कहती है इस्राएली इसी वाचा के संगति में आ गए और बाद में नष्ट भी हो गए, बर्बाद भी हो गए। और बाइबल इसको बाद में कैसा नाम देती है थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। कई बार हम लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम लोग इसी वाचा के तहत हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मान लेंगे तब जाके परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो वाचा बांधी गई थी, ये वाचा सिर्फ और सिर्फ इस्राएलियों के साथ बांधी गई। संसार में हम लोगों को 2 भाग में बांट सकते थे उस समय के हिसाब से, इस्राएली और अन्य जाति। जो इस्राएली जाति का है वो इस्राएली है, जो इस्राएली जाति का नहीं है वो अन्य जाति है। और परमेश्वर जिनके साथ वाचा बांध रहा था वो कौन थे? इस्राएली, जो मिस्र से निकल कर आए थे। और जो बाकी जाति के लोग थे उनके साथ परमेश्वर वाचा नहीं बांध रहा था। इसलिए बाइबल में आप कभी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों के साथ में कुछ काम किया, उसका वर्णन वहां मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर लोगों के साथ एग्रीमेंट करता है, वाचा बांधता है, तब काम करता है। तो उसने अब्राहम के साथ वाचा बांधा तो उसके साथ काम किया। तो क्या काम किया वहां लिख दिया गया। उसने इस्राएलियों के साथ वाचा बांधा और काम किया, क्या काम किया लिख दिया। और जिनके साथ वाचा बांधा ही नहीं तो उनके साथ काम भी नहीं किया तो उसको लिखा भी नहीं। तो अन्य जाति इस वाचा में आते ही नहीं है। और अगर हम लोग शारीरिक हिसाब में देखें तो हम लोग अब्राहम के वंश से नहीं होते, हम लोग इस्राएली में से नहीं है। अब्राहम के समय में और भी कितने लोग थे, उन्हीं के वंशजों में से हम लोग आते हैं।
लेकिन हम लोग उस इस्राएली वंशज में से नहीं है, इसलिए हम लोग इस वाचा में कभी पढ़ते ही नहीं है। मैं इसका एक प्रमाण आपको दिखाना चाहता हूं। इन लोगों को श्राप दिया गया था, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भयानक श्राप दूंगा। क्या श्राप दूंगा? बहुत सारे हैं, पर मैं आपको एक दो दिखाना चाहता हूं। 53 आप देखिए, यदि तुम मेरी बातों के अनुसार नहीं करो तो तुम्हें क्या मिलेगा। 53 देखिए, लिखता है, तब घिर जाने और उस संकट के समय में जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस जिसे तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा खाएगा। यदि तुम मेरे वचनों के अनुसार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बाल बच्चों का मांस खाना पड़ेगा, परमेश्वर तुम्हें खिलाएगा। आगे देखिए 54, और तुझमें जो कोमल पुरुष और अति सुकुमार हो वह भी अपने भाई और अपने प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और वह उनमें से किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा, क्योंकि घिर जाने और उस संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उसके पास कुछ नहीं रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो, वह सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे और बेटी को, अपनी खेरी वरन अपने जने हुए बच्चों को क्रूर दृष्टि से देखेगी, क्योंकि घिर जाने और उस संकट के समय में जिसमें तेरे शत्रु तेरे फाटकों के भीतर घेर रखेंगे, वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिप के खाएगी। भयानक ऐसा श्राप। लेकिन एक बार जब वे चिल्ला चिल्लाकर बोल दिए थे, परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा आकर, देखो ये सारे वचन जो परमेश्वर ने तुमसे कहे हैं, इस्राएली चिल्ला चिल्लाकर बोले बहुत खुश होकर, हम इनको मानेंगे। फिर मूसा ने पुस्तक में लिख दिया, पढ़कर सुनाया, फिर दोबारा उन्होंने कहा हम इसको मानेंगे। एग्रीमेंट हो गया, फंस गए, वे पालन नहीं कर सके। लेकिन जब पालन नहीं करेंगे तो ये नहीं कि आशीष से वंचित हो जाएंगे, तो पूछ नहीं वरन सिर ही ठहरेगा। ठीक, हम सिर नहीं रहेंगे, हम बीच के ही रहेंगे, नहीं चलेगा। तुम घिर जाओगे, तुम्हारे शत्रु तुमको घेर लेंगे, और जब घेर लेंगे खाने पीने की घटी हो जाएगी, तुम्हारे अनाज नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, खाने पीने के लिए नहीं मिलेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे मर जाएंगे। जिंदा रहने के लिए तुम अपने बाल बच्चों को पका के खाओगे। अगर ये वाचा अन्य जातियों के साथ भी बांधी गई थी, अगर बांधी जाती तो अन्य जाति भी इस श्राप में कभी ना कभी आते। लेकिन हम लोग पूरे संसार के इतिहास पर ढूंढ कर देखें, कभी भी अन्य जाति ऐसी दशा में नहीं पहुंचे कि अपने बाल बच्चों को खुद पका कर खाए। लेकिन हम लोग पाएंगे कि इजराइल के लोगों ने इस दशा में अपने आप को पाया कि अपने बाल बच्चों का मांस पका कर खाए। विलाप गीत की पुस्तक देखिए, विलाप गीत यिर्मयाह ने लिखा। यिर्मयाह उस समय का नबी था जब यहूदा का देश गुलामी में जा रहा था, और उसने परमेश्वर की अगुवाई में उनको पहले से चेतावनी दी कि तुम लोग बंदवाई में जाने वाले हो, तो तुम लोग सुधर जाओ, परमेश्वर तुमको छुटकारा दिलाएगा। वे नहीं सुधरे, और आखिरकार नबूकदनेस्सर राजा आया, उसने यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लिया, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, जितनी सप्लाई, क्योंकि यरूशलेम तो शहर था, वहां खेती नहीं होती थी, जो बाहर से आता था अनाज, वो अनाज समाप्त हो गया। अंदर जितने लोग घिर गए उनके अनाज समाप्त हो गए, बाल बच्चे भूख के मारे मर गए। जिंदा रहने के लिए उन्होंने अपने बाल बच्चों के मांस को खाया। यिर्मयाह उस समय जीवित था, उसने उस दशा को देखा और इस गीत को लिखा, जिसको हम विलाप गीत कहते हैं। उसने क्या लिखा? विलाप गीत की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसका 10 पद। क्या दशा हुई इजरायलियों की, जरा देखिए। विलाप गीत 4:10। दयालु स्त्रियों ने अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया है, मेरे लोगों के विनाश के समय वे ही उनका आहार बन गए। ये श्राप इस्राएलियों पर अक्षरशः घटित हो गया। लेकिन आप किसी भी अन्य जाति पर आप खोज कर देखिए, आप अपने पूर्वजों के जमाने में इतिहास पलट कर देखिए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको अपने बाल बच्चों का मांस खाना पड़ा। क्यों नहीं खाना पड़ा? क्या ये लोग, अन्य जाति लोग, इस्राएलियों से कहीं अधिक धर्मी थे? इस्राएलियों को किस चीज का दंड मिलता था? उनको इसी चीज का दंड मिलता था कि वे परमेश्वर यहोवा की आराधना करना छोड़ बाल देवता की उपासना करते हैं, असेरा देवी की उपासना करते हैं, किसी और देवी देवता की उपासना करते हैं। लेकिन वे देवी देवता तो अन्य जातियों के देवी देवता थे।
तो दोनों एक ही पाप कर रहे थे, इस्राएली भी वही पाप कर रहे थे जो अन्य जाति कर रहे थे। तो इस्राएलियों को दंड क्यों मिला, अन्य जातियों को क्यों छोड़ दिया गया? इसलिए क्योंकि वाचा के तहत इस्राएली आए थे, अन्य जाति नहीं। इसलिए इस इस्राएलियों के अलावा परमेश्वर ने किसी और को यह दंड नहीं दिया जो व्यवस्था में लिखा था। हम लोग उस व्यवस्था में, उस वाचा में आते ही नहीं है। उसमें सिर्फ और सिर्फ इस्राएली आते थे और वे उस व्यवस्था की बातों को या उस आज्ञा के बातों को, वाचा की शर्त को कभी पालन नहीं कर पाए, कभी पालन नहीं कर पाए। और ये जो यिर्मयाह नबी था वो सोचता था कि हम कैसे लोगों को समझाएं और सिखाएं, क्यों ये लोग पालन नहीं करते। क्योंकि यिर्मयाह पर तो परमेश्वर का आत्मा आता था, वो देख सकता था कि गलत हो रहा है, लोगों को चिताता था, लेकिन लोग सुधर नहीं पाए। यिर्मयाह के पहले दाऊद राजा था, उसने उससे परे रहने के लिए एक उपाय समझा। और उसने क्या उपाय समझा? उसने एक गीत लिखा जिसको हम लोग भजन संहिता 119 में पाते हैं। और वहां उसके 9 पद को अगर हम लोग देखें और 11 पद को उसमें देखें तो वहां पर हम लोग लिखा हुआ पाते हैं। भजन संहिता 119 उसका 9 और 11। 9 में है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और 11 पद में उसने लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। दाऊद को एक बात समझ में आती थी, अगर वो वचन मेरे हृदय में चला आए तो मैं पाप करने से बच जाऊंगा। क्योंकि जो आज्ञाएं दी गई थी वो तो या तो पुस्तक में लिखी गई थी, मूसा ने पुस्तक में लिख दिया, हम लोगों ने पढ़ा, या तो पत्थर की पटियाओं पर लिखी गई थी 10 आज्ञाओं के रूप में। लेकिन इस्राएलियों के हृदय में वो लिखा नहीं गया था। हम लोग उसको वापस जाकर देखेंगे, निर्गमन की पुस्तक में चले आइए। जो 10 आज्ञाएं थी वो पुरानी वाचा के नियम और शर्त थे। यदि वे लोग उसको मान पाएंगे तब तो ठीक है, वे आशीष पाएंगे और ऐसी आशीष पाएंगे कि संसार में किसी ने उस आशीष को नहीं भोगा होगा। लेकिन यदि वे नहीं मान पाए तो उनकी बड़ी बुरी दशा होगी। निर्गमन अध्याय 34 और उसके 28 पद को देखिए। निर्गमन उसका 34 और उसका 28। हम लोग जानते हैं कि 10 आज्ञाएं पत्थर की पटियाओं पर लिखी गई, लेकिन उन आज्ञाओं को क्या नाम दिया गया हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मूसा तो वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, पहाड़ पर वो परमेश्वर के साथ 40 दिन और रात रहा, और तब तक ना तो उसने रोटी खाई और ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। वे 10 आज्ञाएं क्या थी? वाचा के वचन, पुरानी वाचा की शर्त। यदि तुम इसके अनुसार कर पाते हो आशीष पाओगे, नहीं कर पाते हो तो 3 गुना श्राप पाओगे। 10 आज्ञाएं पत्थर की पटिया पर लिखी गई थी, ये पुरानी वाचा की शर्त थी। उस समय जो वचन लिखा गया था या तो पत्थर पर लिखा गया था या तो पुस्तक में लिखा गया था, लेकिन उनके हृदय में ये नहीं लिखा गया था। दाऊद ने इस बात को समझा, यदि वो वचन पत्थर से निकलकर मेरे हृदय में आ जाए या यदि वो वचन पुस्तक से निकलकर मेरे हृदय में आ जाए तो शायद ऐसा हो जाए कि मैं पाप ना करूं, मैं अपनी चाल को शुद्ध रख सकता हूं। लेकिन हम लोग जानते कि दाऊद बहुत मेहनत किया, लेकिन आखिरकार उसका भी पतन हुआ। उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की, वो बेत्शेबा के साथ व्यभिचार में पड़ गया। बाद में उसने उसके पति को षड्यंत्र करके युद्ध में मरवा दिया। मनुष्य का प्रयास असफल हो गया। यिर्मयाह ने भी इस बात को देखा। यिर्मयाह लोगों को सिखा कर थक गया। अरे नबूकदनेस्सर आने वाला है, बेबीलोन आने वाला है, अपने आप को सुधार लो, तुम लोग पाप क्यों करते हो, तुम लोग सुधर जाओ, परमेश्वर जैसा बोल रहा है वैसा करो। यिर्मयाह को समझ में नहीं आया। तब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया कि इसका कारण क्या है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 देखिए, यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 17 और उसके 1 पद को देखिए। वहां यिर्मयाह ने इस बात का खुलासा किया कि क्यों इनके साथ ऐसा है, क्यों वे परमेश्वर के वचन को नहीं मान पाते, क्यों वे वाचा की शर्तों का पालन नहीं कर पा रहे हैं और उस आशीष का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने कुछ समय तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन किया, आशीषों को भी पाया, लेकिन ज्यादातर लोगों की स्थिति यही थी कि वे पापों में ही रहे, श्राप के हकदार हो गए। इसका कारण क्या था? यिर्मयाह 17 उसके 1। यहूदा का पाप लोहे की टांकी और हीरे की नोक से लिखा हुआ है, वह उनके हृदय रूपी पटिया पर और उनकी वेदी के सींगों पर भी खुदा हुआ है। यहूदा का पाप कहां पर लिखा हुआ है? उनके हृदय रूपी पटिया पर लिखा है। वह हीरे, लोहे की टांकी और हीरे के नोक से लिखा हुआ है। कौन सी ऐसी वस्तु है जिस पर लिखने के लिए लोहे की टांकी और हीरे की नोक की जरूरत पड़े?
कोई जरूर कठोर वस्तु होगी। उनका हृदय ऐसा कठोर है कि उस हृदय पर कुछ लिखा हुआ है और वो उनका पाप है। सो पत्थर पर आज्ञाएं हैं, पुस्तक में आज्ञाएं हैं, वाचा की शर्तें कहीं और हैं, लेकिन हृदय में तो पाप लिखा हुआ है। तो मनुष्य करे तो क्या करे? वो तो वही करेगा जो उसका हृदय कहता है। जो उसका हृदय में लिखा है वही करेगा। पुस्तक में लिखने से क्या होता है? पत्थर में लिखने से क्या होता है? चिल्ला चिल्ला के बोल देने से क्या होता है कि हम लोग मानेंगे? करेगा तो वही जो उसके मन में है। हम लोग इस बात को जानते हैं, नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। एक्चुअली जब हम लोग शब्द देखेंगे इंग्लिश में लिखा हार्ट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। मतलब मनुष्य वही करता है जो उसके हृदय में आता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। कीप योर हार्ट विथ ऑल डिलीजेंस, फॉर आउट ऑफ इट्स स्प्रिंग्स द इश्यू ऑफ लाइफ। हार्ट, अपने हृदय की रक्षा कर। जीवन का मूल स्रोत यही है। यही से सब कुछ निर्धारित करते हैं। आप यहां पर आए तो वो इसलिए हुआ क्योंकि पहले आपने सोचा कि हम आए। हो सकता है कि किसी ने आपको बताया हो सकता है कि पिछली बार आए थे आप, और कई सारी बातें हो सकता है आपके सामने बाधा बनकर खड़ी थी, लेकिन आपने सोचा कि मैं आऊंगा, मैं आऊंगी, तो आप आए। तो जो कुछ आपने किया उसके पहले वो आपके मन में आया। ऐसा नहीं था कि आप अचानक आंख बंद करके कहीं पर थे फिर यहां पर प्रकट हो गए, किसी ने आपको उड़ा कर ला दिया। इसमें आपका हाथ है। आपने वही किया जो आपके मन में आया। फिर यहां से जाने के बाद, निकलने के बाद आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, तो आप सोचेंगे कि मैं फलाना जगह चला जाऊं, मैं फलाना से मिल लूं, तो आप वही करेंगे। आप वही करते हैं जो पहले आपके मन में आता है, आपके हृदय में आता है। तो अब इजरायली क्या करेंगे? वही करेंगे जो उनके हृदय में है। उनके हृदय में क्या लिखा है? पाप। यिर्मयाह को समझ में आ गया कि क्यों ये लोग पाप और पाप और पाप में चले जाते हैं, आशीषों से वंचित होकर श्राप में चले जाते हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि उनके हृदय में पाप लिखा हुआ है। और यिर्मयाह को यह भी बताया गया 17:9 में लिखता है, यिर्मयाह 17:9 में, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। 10 पद को देखिए, मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल देने के लिए परमेश्वर उसके चाल चलन और काम पर ध्यान देने के बजाय उसके मन और हृदय खोज रहा है और जांच रहा है। क्यों? क्योंकि उसका चाल चलन और काम वही होगा जो पहले उसके मन में होगा। समझे? मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूं, क्योंकि वही निर्धारित करेगा कि उसका चाल चलन क्या होगा, उसका काम क्या होगा। सो परमेश्वर यहां देख रहा था, और यहूदा का पाप तो उनके हृदय पर लिखा हुआ है, वहां के लोगों का पाप उनके हृदय पर लिखा हुआ है। परमेश्वर ने देखा, खुद जानता था परमेश्वर, इनके पास वो तरीका नहीं है कि अपने पाप से छुटकारा पा जाए। हृदय पे लिखे हुए पाप से कौन छुटकारा देगा? क्या हम बाहर से खून छिड़क ले तो उससे छुटकारा हो जाएगा? क्या जानवरों का बलिदान कर दे तो उससे छुटकारा हो जाएगा? क्या हम नहा ले तो, नदी में डुबकी लगा ले तो क्या वो साफ हो जाएगा? हृदय में पाप लिखा हुआ है। जब तक वो हृदय का पाप मिटाया नहीं जाए तब तक असंभव है कि वो परमेश्वर के वचन पर चल सके सही तरीके से। कुछ समय तक हो सकता है चल भी ले, जैसे दाऊद चला, और फिर वो गिरेगा। लेकिन परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया कि अभी की जो वाचा है उस वाचा का वे पालन नहीं कर पा रहे हैं इस्राएली। मैंने उस वाचा को एक खास मकसद से रखा है, ताकि संसार के लोग इस बात को देख लें और समझ लें कि कोई मनुष्य इस संसार में ऐसा नहीं है जो उस वाचा के अनुसार खुद को ढाल सके, जिसके विषय अंत में कहा जा सके कि ये मनुष्य पूरी तरह से धर्मी था। कुछ समय तक जरूर कहा जा सकेगा कि ये धर्मी रहा, उसके बाद आप उसको उल्टा हो पाएंगे। और अंत में क्या कंक्लूजन निकला? रोमियो की पत्री बताती है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से नहीं थे। सो उस व्यवस्था को, उस नियम और शर्त को परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि वो पवित्र शास्त्र इस बात को प्रकट कर दे कि मनुष्य के पास इसका उपाय नहीं है कि वो अपने आप से छुटकारा पा सके और आशीषों का हकदार हो जाए। वो इसी नतीजे पर पहुंचेगा कि हम पाप के वश में हैं। मैं आपको एक और पद दिखाना चाहता हूं, गलातियों की पत्री में अध्याय 3, गलातियों की पत्री अध्याय 3। वहां पर भी उसी
प्रतिज्ञा और व्यवस्था और वाचा के विषय में बातचीत हो रही थी। और इस बात को कहा गया था कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी, प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। उसके बाद व्यवस्था बीच में आ गई। तो जब व्यवस्था बीच में आ गई तो क्यों दे दी गई, उसका उद्देश्य वहां पर बताया गया है। यहां पर लिखा है 21 पद से देखिए, गलाती 3 और उसका 21 से देखिए, 21 से लिखता है, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? अर्थात परमेश्वर ने आशीष देने की प्रतिज्ञा तो की, तो फिर व्यवस्था क्यों दे दी जिसके तहत लोग श्राप में चले आए? क्या वो प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि ना हो। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था होती। व्यवस्था से धार्मिकता नहीं मिल सकती। नेक्स्ट, परंतु पवित्र शास्त्र ने, देखिए आप ध्यान से पढ़िए, अद्भुत लगेगा। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। किसने सबको पाप के अधीन कर दिया? अजीब लगता है ना, इसको तो छुटकारा देना चाहिए था। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पवित्र शास्त्र ने यही परिणाम निकाला कि सब के सब पाप के अधीन है और एकमात्र सॉल्यूशन यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के सीधे बाद यीशु मसीह को क्यों नहीं भेजा? क्यों उसने इस्राएलियों के साथ ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसी वाचा को बांधा जिसके तहत वे बर्बाद हो गए? वो इसलिए ताकि इस बात को दिखाया जा सके कि सब के सब पाप के अधीन है और उससे एकमात्र छुटकारा यीशु के द्वारा हो सकता है। मैंने आपको पहले ही कहा था, संपूर्ण पवित्र शास्त्र का जो संदेश है वो यीशु मसीह है। हर एक पुस्तक यीशु की तरफ इशारा करती है, पुरानी वाचा भी यीशु की तरफ इशारा करती है। हमारी आशीष पाने का एकमात्र स्रोत अब यीशु मसीह है। हम लोग खुद अपनी आज्ञा पालन के बदौलत आशीष नहीं पा सकते। हम लोगों में वो काबिलियत नहीं है। हमसे बेहतर लोगों ने ट्राई कर लिया और गिर पड़े। आप पाएंगे नूह बहुत धर्मी था, लिखा हुआ पाएंगे, और परमेश्वर ने उसको चुना, नाव बनाया, नूह वहां से लोगों को बचाया, और कुछ देर के बाद क्या पाएंगे लिखा हुआ? नूह ने शराब पी लिया और नंगा पड़ा रहा। यही धर्मी था? कुछ समय तक धर्मी रहा और फिर जाके उलट गया। ऐसे ही मनुष्य अपने प्रयास से कोई धर्मी नहीं हो सकता है, अपने प्रयास से आशीषों के लायक नहीं हो सकता है। परमेश्वर इस बात को दिखा रहा था और वो यही दिखा रहा था कि केवल यीशु मसीह है जिसके द्वारा ऐसा हो सकता है। उसने यिर्मयाह को बताया। हम लोग वापस जाएंगे यिर्मयाह की पुस्तक में, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका अध्याय 31 और उसके 31 पद से देखिए, 31 से। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 31 और उसका 31 पद से। ये दूसरा है, यिर्मयाह 31 का 31। यहां लिखा है, फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। उन्होंने इस वाचा का पालन नहीं किया, उन्होंने इस वाचा को तोड़ दिया, इसलिए मैं उनके साथ एक नई वाचा बांधूंगा। ऐसा समय आता है। मैंने ये वाचा उनके साथ तब बांधी थी जब वे मिस्र से निकल कर आ रहे थे, सिनाई के पहाड़ के पास मैंने उनके साथ वाचा बांधी। 33 पद, परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। अब जो वाचा बांधी जाएगी वो सिर्फ पुस्तक में लिखी हुई नहीं रहेगी, वो पत्थर पर नहीं रहेगी और उनके हृदय पर पाप लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन उसके वचन उनके हृदय पर लिखे जाएंगे। हालेलुया। दाऊद ने जिस बात का प्रयास किया उसका प्रयास आपको करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने खुद इसका वादा किया पहले के समय में कि मैं खुद उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समवाऊंगा, उनके हृदय पर लिखूंगा। 34 पद कहता है, तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, उनका पाप स्मरण नहीं करूंगा। उन लोगों को एक दूसरे से कहना नहीं पड़ेगा एक दूसरे को जानो। जानते हैं, यदि आप यहां पर आते हैं, आप यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं और आपके भीतर ये ख्वाहिश उठती है, इच्छा उठती है कि आप प्रार्थना करें,
आपके अंदर ये इच्छा उठती है कि आप परमेश्वर की संगति में जाएं, उसके वचन को पढ़ें, उसको सीखें, परमेश्वर के लोगों की संगति करें, ये इच्छा अगर आपके अंदर उठती है तो ये आपकी अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि मैं उनके हृदय में लिखूंगा। कोई पद बाइबल का उठाए हो, कोई पद नहीं है जो आपके हृदय में लिखा है। उसका अर्थ यही है कि आपके अंदर से ये लालसा आएगी कि आप परमेश्वर के पीछे जाएं, और इसी के कारण आप यहाँ हैं। हालेलुया। आप और हम आज ऑलरेडी उस वाचा के अंदर में कैसे आए हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर में ये ख्वाहिश उठ रही है, इसके पीछे परमेश्वर है, उसने पहले ही कहा था ऐसा होगा। और आखिरकार वो समय आ गया जब यीशु मसीह आया, क्योंकि उनके हृदय में जो लिखा वो पाप था, सिर्फ यहूदा का पाप की बात नहीं है, संसार के हर एक लोगों का पाप, सिर्फ इस्राएलियों की बात नहीं, अन्य जाति भी इसमें आते हैं, सब के हृदय में पाप। उत्पत्ति 6:5 में लिखा हुआ है, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। संसार में जो मनुष्य अपने आप से, उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है। आप किसी बच्चे को ही देख लीजिए, हम लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें उनको सिखाते हैं, अच्छी बातों को सीखने के लिए उनको स्कूल भेज देते हैं, उनको कॉलेज भेज देते हैं, उन लोगों को घर में अच्छी बातें सिखाते हैं, कितने डिसिप्लिन में रखने सिखाते हैं। लेकिन वे बाहर चले जाते हैं और क्या सीखते हैं? बुरी बातों को सीखते हैं। क्या उनको बुरी बातें सिखाने के लिए कोई स्कूल है? क्या उसके लिए कोई कॉलेज है? क्या उसके लिए कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, सिखाता है? नहीं। लेकिन उन बातों को सीख जाते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? जिन बातों को मना किया जाएगा वही करेंगे। इसको मत छुओ, जाके वही छुएगा। क्यों? मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। उसका अच्छा सा नाम क्यों नहीं रख दीजिए? डॉक्टर डी.एस. दिनकरन एक उदाहरण देते थे। वो कहते थे कि हमारा बेटा पॉल, अर्थात अभी जो डॉक्टर पॉल दिनकरन, उसके बेटा हुआ, हमने उसका नाम शमूएल रखा। वो भविष्यवक्ता का नाम है, शमूएल। इन बचपन में वो कुछ बदमाशियां करता था, उसके विषय में वो बताते थे। उसका नाम भविष्यवक्ता का, लेकिन काम ऐसा नहीं था। अभी तो परमेश्वर का दास है। मैं आपको ये बता रहा हूं, मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, चाहे वो अन्य जाति से हो, चाहे इस्राएली हो। सो उसके हृदय का पाप मिटाया जाना जरूरी था, और इसलिए यीशु मसीह इस संसार में प्रकट हुए। उसका एकमात्र उपाय यही है, एकमात्र उपाय यीशु मसीह है। रोमियो की पत्री अध्याय 8 हम लोग इस बात को देखेंगे कि जिस आशीष को परमेश्वर इस संसार में देना चाहता था, और जिसके विषय में उसने कहा था भूमंडल के सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, उस आशीष को लोग पा नहीं सके, लेकिन परमेश्वर ने उस आशीष को देने का उपाय किया यीशु मसीह में। रोमियो की पत्री अध्याय 8 और उसके 3 पद को देखिए। क्योंकि जो काम, चलिए हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, हमारी आशीष का वचन है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप और दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। परमेश्वर न्यायी है, और वो न्याय करता है, इसका मतलब वो दंड देता है। अगर जैसे हम लोग पापों की क्षमा की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने पाप किया, हमको क्षमा कर दो, क्षमा हो जाती है। लेकिन सिर्फ उतनी ही बात नहीं है। न्याय चुकाने का अर्थ है कि जो गलती आपने कर दी और जो नुकसान कर दिया, उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। अभी हम लोग क्षमा के बारे में बहुत सारी बातों को कई बार नहीं समझते। जैसे कि मान लिया किसी ने आकर आपकी बाइक को ठोक दी, उसका कुछ टूट गया, उसने आकर आपको सॉरी बोल दिया, तो आपको मजबूरन माफ करना पड़ेगा। अरे आप प्रभु के जन हैं, माफ नहीं करेंगे क्या? लेकिन जो आपका नुकसान हुआ उसको कौन भरेगा? भाई आप उसको तो नहीं बोलेंगे कि भर दो, या फिर बोलते हैं क्या? उसी प्रकार परमेश्वर के सामने हमने पाप किया, तो पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। तो हम आकर के बोल दिए कि प्रभु हमको क्षमा कीजिए, वो क्षमा कर दिया। लेकिन जो मृत्यु का जो नुकसान हुआ, मृत्यु किसी को तो उठाना चाहिए था, उसको कौन भरेगा? किसी को तो भरना चाहिए। जो हर जाना हुआ उसका नुकसान किसी को तो भरना चाहिए, और उसी हर जाने को यीशु मसीह ने भरा। उसने ऐसा नहीं किया कि ऐसे ही क्षमा कर दी, ठीक है जा क्षमा कर दी, किसी को उसके लिए मरने की जरूरत नहीं। तुम लोग आके क्षमा मांग लो, सॉरी बोल दो, मैं क्षमा कर दूंगा। नहीं, अगर पाप किए हो तो मृत्यु है,
वो हर्जाना चुकाने के लिए कुछ होना चाहिए, तो यीशु मसीह मरे। उसी को लिखा है कि जिसको मनुष्य नहीं कर सका, क्योंकि शरीर के कारण दुर्बल था। जब तक ये शरीर हमारे पास में होता है, ये शरीर मजबूर करता है कि हम पाप में पड़ जाएं, और शरीर के कारण व्यवस्था में चाहे कितनी भी अच्छी आज्ञाएं क्यों ना हो, शरीर दुर्बल है, इसलिए हम लोग पार नहीं पा सकते। इसलिए परमेश्वर ने किया कि अपने इकलौते पुत्र को शरीर, पाप में शरीर की समानता में भेजे। उसके पास भी हमारे समान शरीर था, लेकिन उसमें पाप नहीं था, और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप के दंड किया गया था। और उसकी मृत्यु, उसके लहू बहाने, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने के द्वारा उसने एक ऐसी आशीष को हमारे लिए दे दिया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा हम आज परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हालेलुया। हम लोग अपने बलबूते पर नहीं, अपने आज्ञा पालन करने के बलबूते पर नहीं, अपने अच्छे स्वभाव के बलबूते पर नहीं, लेकिन हम आज यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। हम लोग उस वचन को जानते, बहुत फेमस है, यूहन्ना 1:12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और लिखता है 13 पद में, वे ना तो लहू से, ना मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। हम लोग शारीरिक रूप में ऐसे ही थे, हम लहू से, मनुष्य की इच्छा से, शरीर की इच्छा से उत्पन्न हुए, लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके लिए वो चीज निरस्त कर दिया जाता है, अब वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए। सो उस काम को करने के लिए यीशु मसीह आए, ताकि उसका लहू बहाया जाए, वो मर जाए और वो जी उठे, ताकि उस पर विश्वास करने के द्वारा से हम उस पद को पा सके। सो परमेश्वर ने कहा था कि एक समय आएगा जब नई वाचा आएगी और उस समय लोग ऐसी आशीष को पाएंगे। उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आ गए, पूरा करने के लिए यीशु मसीह आ गए। और आज हम लोग उस जगह पर आते हैं, ठीक है। उस नई वाचा, उस सुसमाचार हम लोगों को दिया जाता है। हम लोगों ने यीशु मसीह को मरते हुए नहीं देखा, हम लोगों ने नहीं देखा कि उसने वो जी उठाया नहीं, किसी ने देखा, आपको बताया गया तो आपने विश्वास कर लिया। किसी ने वेरीफाई किया क्या वो जी उठाया कि नहीं? करने की जरूरत भी नहीं। आजकल तो प्रमाण के साथ दिखाया जाता है कि देखो ऐसा हुआ था, वीडियो। उस समय का तो कोई वीडियो भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब हमने सुसमाचार को सुना, परमेश्वर की आत्मा ने काम किया और हम लोगों ने बिना सवाल किए हमने विश्वास कर लिया। हालांकि हम लोग आज दुनिया में लोगों को जी उठते हुए नहीं देखते, आपका अनुभव नहीं होगा कि किसी को जी उठते हुए देखा हो, बिरले ही किसी किसी को ऐसा मौका मिलता है। फिर भी आपने ऐसी असाधारण बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया कि आप विश्वास करें। आपके हृदय को आपने खोला और परमेश्वर ने वहां विश्वास को भर दिया और आप उसके संतान हो गए। सो हमने क्या विश्वास किया? यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठा। सुसमाचार यही है। पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 15, पहला कुरिन्थ और उसके अध्याय 15 और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक है। यहाँ लिखते हैं, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। क्या पहुंचा दी? कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। यही हमारे लिए सुसमाचार है। हमारे पापों का दंड यीशु मसीह को मिल चुका है, वो मर चुका है और वो गाड़ा गया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जानते हैं, जब हम ऐसा विश्वास करते तो हमारे साथ में क्या होता है? बाइबल इस बात को नहीं बताती है कि हम और यीशु मसीह अलग अलग हो जाते हैं। यीशु मसीह के साथ हम एक हो जाते हैं। बाइबल इस बात को बताती है। बाइबल इस बात को बताती है कि जब हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, तो आप भी मर गए, आप भी यीशु मसीह के साथ गाड़े गए और आप भी उसके साथ मरे हुए में से जी उठे। हालेलुया। मैं आपको एक पद दिखाना चाहता हूं, इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 5 और 6 पद को दिखाइए। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 और उसके 5 और 6 देखिए क्या लिखा है, एक साथ हम पढ़ेंगे। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया।
लिखता है कि जब हम अपराधों में मरे हुए थे उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। हृदय में तो पाप लिखा हुआ था, वहां से छुटकारा कैसे होगा? एक ही उपाय है, पहले आप मर जाएं। मरने पर ही छुटकारा। मरने की विषय यहां नहीं लिखा है। रोमी के 6 का 6 दिखाइए, रोमी 6वां अध्याय 6वां पद। देखिए एक साथ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हम जानते हैं, पौलुस लिखता है हम जानते हैं। कई लोग नहीं जानते। कई लोग सिर्फ इतना जानते कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपका पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मर रहा था, लेकिन आपका और हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर मर रहा था। अब जानते ये हमारे लिए कब लागू हुआ? जब हमने विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा। जब आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह आपके लिए मरा, आपका पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम पाप के दासत्व में ना रहें। पाप का अधिकार हमारे ऊपर से नष्ट हो गया। हृदय पर पाप लिखा हुआ था, उससे मुक्ति देने के लिए यीशु मसीह मर गए, और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उनके लिए उसने यही गिना कि वे भी मेरे साथ मर गए। जो मर गया वो पाप नहीं करता है। मरा हुआ व्यक्ति पाप करता है क्या? आगे पढ़ेंगे तो ऐसे लिखा, हम अब छोड़ रहे हैं। हम उसके साथ मर गए। और इफिसियों में हमने क्या पढ़ा था 2:5 में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे हमें मसीह के साथ जिलाया। सिर्फ यीशु मसीह नहीं मरा, सिर्फ यीशु मसीह जी नहीं उठा, लेकिन हम भी उसके साथ मर गए और हम भी उसके साथ जी उठे। और 6 पद में क्या लिखा है नेक्स्ट? और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। हम लोग जानते हैं यीशु मसीह उनके देखते देखते आसमान में उठा लिए गए, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह अकेले नहीं उठाए गए, उसके साथ हमें भी उठाया। और यीशु मसीह जाकर पिता के दाहिने हाथ बैठ गए, हम जानते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं बैठे, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। ये नहीं लिखता है कि उसके साथ उठाएगा और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाएगा। एंड raised us up together and made us sit together in the heavenly place in Christ Jesus. हम लोगों को उसके साथ मार दिया गया, हम लोगों को उनके साथ जिला दिया गया, हम लोगों को उसके साथ उठा लिया गया और उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा दिया गया। आत्मिक रूप से हमारी पहचान यही है। हालेलुया। शारीरिक रूप से आप पाएंगे कि आप यहाँ तो जीसस कॉल्स प्रेयर टावर में बैठे हैं। स्वर्ग में कहाँ बैठे हैं? आप बैठे हैं वहां, देखिए। हालेलुया। धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। आप और हम साधारण लोग नहीं हैं। हम कैसे लोग हैं? हम वो लोग हैं जो मरे हुए में से जी उठे। जो लोग मरे हुए में से जी उठे वे साधारण हो सकते हैं? आप और हम असाधारण हैं, और इसीलिए हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा और हम मरे हुए में से जी उठे इस वचन के द्वारा। हम उसके साथ मरे हुए में से जी उठे। ऐसे लोगों को क्या नाम दिया जाए? ऐसे लोगों को कुछ नाम देना चाहिए, है ना? जो हमारे समान दिखता है उसको आदमी कहते हैं, जो 4 पैर से चलता है उसको कुत्ता कहते हैं, जो भौंकता है उसको कुत्ता। सबकी आकृति होती है, उसके हिसाब से कुछ नाम दिया जाता है। तो जो लोग मरे हुए में से जी उठे, इनका तो नया समुदाय हो गया, इनको कुछ नाम देना चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए। क्या नाम दिया जाए? 2 कुरिन्थ 5वां अध्याय उसके 17 पद निकालिए। इनको कुछ नाम दिया गया है और उनकी पहचान बताई गई है। लिखता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। हम नई सृष्टि बन गए। हमारे लिए जो नाम दिया गया वो है नई सृष्टि। पुरानी बातें मिट गई, बीत गई, वो तो मर गई। पुरानी बातें तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गई, और हम यीशु मसीह के साथ जी उठे। हम लोग नई सृष्टि है। तो जानते हैं जब हम यीशु पर विश्वास करते तो हम कहां से कहां पर आ गए? हम पापों में थे, हृदय में भी पाप लिखा हुआ था, शरीर तो पाप के अधीन ही था, लेकिन जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने एक यात्रा किया। यीशु मसीह ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कई बार जब इसको लोग नहीं समझते हैं तो लोग ये बताते हैं कि यीशु मसीह मार्ग दिखाने के लिए आए। अगर यीशु मसीह मार्ग दिखाने के लिए आए तो यीशु मसीह मार्ग नहीं है।
क्योंकि तो मार्ग दिखा रहे हैं, ये रहा मार्ग, इस पे जाओ। लेकिन अगर यीशु मसीह मार्ग है तो अपने को दिखाएंगे, और अगर यीशु मसीह मार्ग है, मार्ग पे चलते हैं तो कहीं तो पहुंच जाते हैं ना। तो अगर हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हम लोग कहीं से कहीं पहुंच गए। हम लोग पापों में थे, वहां से हम लोगों ने यात्रा की। यीशु मसीह ने वो यात्रा शारीरिक रूप से पूरी की। वो क्रूज पर गए, मर गए, कब्र में गए, कब्र से जी उठे, उठाए गए, स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। शारीरिक रूप में उसको हम लोग देखते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब उस पर विश्वास किया, बाइबल कहती है हम लोगों ने भी एक यात्रा की। कैसे? क्योंकि वो मार्ग है। हम लोगों ने क्या यात्रा की? हम भी उसके साथ मर गए। कुलुसी 2:12 में लिखा हम भी उसके साथ गाड़े गए। इफिसी 2:6 में लिखा हम उसके साथ जिलाए गए, उसके साथ उठाए गए, उसके साथ स्वर्ग स्थान में बैठाए गए। हालेलुया। वो सचमुच मार्ग है। हम उसके साथ उठाए गए, स्वर्ग स्थान में बैठाए। हमारा अस्तित्व बदल गया, हमारा सब कुछ बदल गया। हम लोग दूसरे प्रकार के लोग हो गए उस यीशु मसीह के द्वारा, जिसकी विषय व्यवस्था बता रही थी। हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन आज लिखा गया है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग इस बात को समझें। हम लोग इब्रानियों में एक पद निकालेंगे और उसके 8वें अध्याय को देखेंगे। मैंने अभी नई वाचा की बातों को पूरी तरीके से बताया नहीं है। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिए, 1 घंटा हुआ है, शायद आप कुछ और बैठ सकते हैं। 8वां अध्याय इब्रानी की पत्री और उसके 7 पद से देखिए। जिस बात को यिर्मयाह की पुस्तक में हम लिखा हुआ देखे थे, उसको यहाँ रिपीट किया गया हमारे लिए। लिखा है, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ते चले जाएं, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता। पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं, मैं इस्राएल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह वाचा यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे और मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। पुराने समय की वाचा के समान ये वाचा नहीं होगी। पुराने समय की जो वाचा थी उसमें क्या शर्त थी? आज्ञा पालन, और उसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ था, यदि तुम मानोगे तो आशीष पाओगे, यदि तुम नहीं मानोगे तो श्राप पाओगे। ये वाचा उसके समान नहीं होगी, ये वाचा दूसरी होगी। इस वाचा में मैं उनके हृदय में अपनी बातों को लिखूंगा। सो आज हमारे हृदय में परमेश्वर की लालसा उत्पन्न होती है, उसके पीछे यही बात है। आपके अंदर ये लालसा उत्पन्न होती है, उसके पीछे यही बात। यदि आप संसार में किसी व्यक्ति को देखते हैं जो प्रार्थना करने से भागता है, जो परमेश्वर की संगति से भागता है, उसको यीशु मसीह की जरूरत है, भले ही वो नामधारी क्रिश्चियन क्यों ना हो। अगर वो इस वाचा के तहत होता तो उसके अंदर में ये ख्याल आता, ये इच्छा होती। अगर उसके अंदर की इच्छा नहीं है, उसको यीशु मसीह की जरूरत है। ऊपर से तो क्रिश्चियन दिखता होगा, लेकिन अंदर से है नहीं, क्योंकि उसके हृदय में यीशु मसीह ने उस वचन को लिखा नहीं। जिसके अंदर लिखा है उसके अंदर यही बात सच है। और 11 पद में क्या लिखता है? और हर एक अपने देश वाले को और भाई को यह शिक्षा ना देगा, तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा, उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा की स्थापना से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। लेकिन हम लोगों ने वहां देखा, मैं आपको फिर से उस पद पर ले जाना चाहता हूं, 10 पद 10 लिखता है, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो यह है। हम लोग तो इस्राएल के घराने के नहीं। ये वचन हम पर लागू होता है कि नहीं पता नहीं। ऐसे भी इब्रानियों की पत्री तो इब्री भाषा बोलने वाले पर लिखी गई। इब्रानी मतलब हिब्रूज, जो लोग इब्रानी भाषा बोलते हैं उनके लिए प्राथमिक रूप से लिखी गई थी। पता नहीं ये पद हम पर लागू होता है कि नहीं, हम ऐसे लागू कर सकते हैं कि नहीं। बाइबल के किसी भी पद को किसी पर लागू नहीं कर सकते आसानी से। अब देखिए, जो नई वाचा का है उसको पुरानी वाचा के वचन को लागू नहीं कर सकते, तो पता नहीं इस पद को हम पर लागू कर सकते कि नहीं। बाइबल इस बात को बताती है कि जब यीशु मसीह आए, वे उसी प्रतिज्ञा के अनुसार आए जो यिर्मयाह को दी गई थी, यही प्रतिज्ञा। फिर जब वो आए, उसने इस्राएलियों को पूरा मार्ग दिया, ऑफर किया। यहाँ तक कि उसने अपने चेलों को भी कहा, तुम लोग पहले इस्राएल के खोई हुई घराने की भेड़ों के पास में जाना, अन्य जातियों के पास मत जाना। एक अन्य जाति स्त्री आई थी, उसने कहा कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। उसने कहा कि लड़कों को पहले तृप्त होने दे, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। उसने पहले इस्राएलियों को पूरा मौका दिया,
फिर जब इसराइलियों ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो अन्य जातियों के लिए द्वार खोल दिया गया। मत्ती की पुस्तक में हम इस बात को पाते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 22 और उसका 43 पद। यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उसके विषय में पहले से भविष्यवाणी की गई थी 42 पद में। मत्ती 21 उसके 42 पद में यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। उसने इस्राएलियों से कहा जो दृष्टांत उसके ऊपर चल रहा था, उस दृष्टांत के तहत उसने कहा कि तुम लोगों ने उस पत्थर को रिजेक्ट कर दिया, निकम्मा ठहरा दिया, जो कोने के सिरे का पत्थर है। तूने यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। इसलिए परमेश्वर का राज्य इस्राएल के घराने से ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसका फल लाए। सो परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं इस्राएल के लिए पहले समय में की गई थी वो उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। सो आज हम लोग इस्राएल के घराने के हों चाहे ना हो, हम लोग अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो वचन हमारे लिए है। हालेलुया। इस्राएल उस चीज से चूक गया, हम लोगों ने उस चीज को पा लिया। हम लोग आज परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। आज हम लोग, हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन लिखा है, हम नई वाचा के तहत में आए। अब्राहम के साथ वाली वाचा को स्मरण कीजिए। उसकी शर्त थी विश्वास, प्रतिफल था आशीष, और उसका चिन्ह था खतना का लहू। इस्राएलियों के साथ बांधी गई वाचा, उसका शर्त था आज्ञा पालन, प्रतिफल था आशीष, और उसका चिन्ह था जानवरों का लहू बहाया गया। अब नई वाचा में हम लोगों ने आशीष को तो देखा, समझा, उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त विश्वास है। हालेलुया। ऐसा कहीं भी बाइबल में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग यीशु मसीह जब आए तो उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, हम लोग उसके काम को देखकर इस बात को समझ जाते हैं कि उसकी शर्त विश्वास है। उसने कहा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए, जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए। और उसने इस बात को दिखाया कि जिसने जैसा विश्वास किया उसके लिए वैसे ही हो गया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। थोमा, अविश्वासी नहीं विश्वासी बन। धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। उसकी बातों में विश्वास की झलक आप पाएंगे। और पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार लोगों को आशीष नहीं दे रहा था, और नहीं तो लोग जब उसके पास चंगाई पाने के लिए आते तो उनको गिन करके देखता कितने पाप तुम में हैं, तुम तो लायक ही नहीं हो कि तुमको चंगा किया जाए। 38 वर्ष से जो रोगी था, बाद में उसने कहा कि तुम फिर से पाप नहीं करना, नहीं तो इससे भी भयानक विपत्ति आएगी। पाप के कारण से वो बीमार था 38 सालों से। अगर पाप के कारण बीमार था तो यीशु मसीह आकर देखते ये तो पापी, चंगा होने के लायक ही नहीं। लेकिन उसने ऐसे आशीष दे दिया क्योंकि वो पुरानी वाचा के शर्त के हिसाब से काम नहीं कर रहा था। यीशु मसीह के पास एक ही बात थी कि लोग विश्वास कर रहे थे, आशीषों को पा रहे थे। तो उसके पास जब हम आते, सुसमाचार भी हम विश्वास के द्वारा रिसीव किए, तो विश्वास उसकी शर्त है। और उसका प्रतिफल क्या है? उसका प्रतिफल अब्राहम से जो वादा किया गया था वही आशीष है। अभी हम वहां पर जाएंगे, लेकिन उसका जो चिन्ह था, मैं वहां पर पहले आ जाना चाहता हूं। उसका चिन्ह यीशु मसीह का लहू है। हमने देखा 3 वाचाओं में लहू बहा। पहले वाले में मनुष्य का लहू बहता था, दूसरे वाले में जानवरों का लहू बहता था, तीसरे वाले में खुद यीशु मसीह का लहू बहा। हमने उसको क्रूस पर देखा, लेकिन हम लोग उसको मत्ती 26 में पढ़कर देखेंगे, जब यीशु मसीह प्रभु भोज की रोटी तोड़ रहे थे। 26वां पद, मत्ती 26 का 26, यहां पर देखिए, लिखता है, उसने उससे कहा, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। आगे फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। आगे, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तुम इसमें से पियो, यह मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उसका लहू जो बहाया गया वही नई वाचा का लहू है। हालेलुया। अब्राहम के साथ जो वाचा बांधी गई, मनुष्यों का लहू बह रहा था। कोई भी मनुष्य यीशु मसीह से श्रेष्ठ नहीं। इस्राएलियों के साथ जो वाचा बांधी गई उसमें तो बैलों और बकरों का लहू बहाया गया, मेढ़ों और बकरों का लहू, वो जानवरों का लहू यीशु मसीह से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। और नई वाचा के लिए किसका लहू बहाया गया? यीशु मसीह का लहू। अब बताइए, तीनों वाचाओं में सबसे श्रेष्ठ वाचा कौन सी होगी?
क्योंकि सबके लहू को कंपेयर कीजिए, किसका लहू श्रेष्ठ है? यीशु मसीह का लहू। सो पुराने नियम में जितनी आशीषें थी उससे बेहतर आशीषें नए नियम में होनी चाहिए, और है भी। बल्कि पुराने नियम की जितनी आशीषें हैं आज नए नियम में हम उसके हकदार हैं, और जो श्राप वहां था उसको हटा दिया गया। हालेलुया। आइए गलातियों की पत्री में आइए, हम लोग अपनी विरासत को झांक रहे हैं। हमारी विरासत क्या है? गलातियों की पत्री और उसका 3 अध्याय को देखिए और उसके 13 पद से देखिए। लिखता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था में आशीष भी थी, व्यवस्था में श्राप भी था। यदि तुम मेरी नहीं मानोगे तो श्राप पाओगे। हमने देखा था तुम्हें अपने बाल बच्चों का मांस खाना पड़ेगा। आज कितने लोग परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, लेकिन कभी किसी को अपने बच्चों का मांस नहीं खाना पड़ा। मसीह ने जो हमारे श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था में जितनी श्राप की बातें थी, व्यवस्था ने 28 के 15 से लेके 68 पद तक जितनी श्राप की बातें थी, उस श्राप से उसने हमें छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। जो कोई काठ पर लटकाया जाता है, हम लोग जानते कि यीशु मसीह की मृत्यु हमारे लिए जरूरी थी, उसका लहू बहना हमारे लिए जरूरी था, लेकिन उसका क्रूस पर चढ़ाना क्यों जरूरी था? पुराने नियम में जितने बलिदान थे सब यीशु मसीह को इंडिकेट करते थे कि जानवर होते थे, मनुष्यों के पाप के बदले उनको मार दिया जाता था, बलिदान करते थे। कैसे बलिदान करते थे? उनका गला काट दिया जाता था, लहू भी बह जाता था, जानवर भी मर जाते थे, लहू छिड़क दिया जाता था, मान लिया जाता था कि इनकी पापों की क्षमा हो गई। सो यीशु मसीह उसी प्रकार एक मेमना है, उसका भी बलिदान हुआ। तो क्या जरूरी था कि क्रूस पर ठोका जाए, उसका भी गला ही काट दिया जाता, लहू भी बह जाता, मर भी जाता? वो क्रूस पर क्यों मरा? कोई गलती हो गई क्या? नहीं, वो क्रूस पर इसलिए मरा क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, ताकि यीशु मसीह श्रापित बन जाए हमारे बदले, ताकि जो श्राप व्यवस्था के द्वारा आ रहा था वो यीशु मसीह में रुक जाए क्रूस पर। जो श्राप हम पर आ रहा था वो यीशु मसीह पर रुक जाए, और जो क्षण के हमारे पास तक आए वो सिर्फ आशीष ही आशीष हो। हालेलुया। वो यीशु मसीह क्रूस पर एक ऐसा फिल्टर बन गए कि उधर से सारी बातें आ रही, आशीष भी आ रहा है, श्राप भी आ रहा है, लेकिन वो एक ऐसा फिल्टर हो गया, आशीष से तो पार हो गई, श्राप वहीं पर रुक गया। इसके बाद का 14 पद दिखाइए। ऐसा किस लिए हुआ? यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्राप्ति हुई। यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरे? क्यों उसको ऐसी जबा करके मार नहीं दिया गया? वो इसलिए क्रूस पर मरे, यह इसलिए हुआ ताकि श्राप उस तक रुक जाए और इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। इब्राहिम को कौन सी आशीष दी गई थी? मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा, तेरे कारण भूमंडल के सारे कुल के लोग आशीष पाएंगे, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। हमने पढ़ा था उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में, जब वो परीक्षा में सफल हो गया, उसने कहा मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, तेरा वंश अनगिनत होगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हम लोग उस प्रतिज्ञा के अधिकारी हैं। हम लोग अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होने के लिए ठहराए गए। जो शर्त था वो विश्वास है, विश्वास आपने किया, विश्वास बरकरार रखिए। जो प्रतिफल है वो यही आशीष है, और जो चिन्ह था, ये जो लहू बहा, वो यीशु मसीह का है। आज हम अपने बलबूते पर आशीष नहीं पा रहे, लेकिन यीशु मसीह ने मुफ्त में उस आशीष को हमें दिया, हमने तो बस विश्वास किया है। हम लोग एक और चीज को देखेंगे। अगर वहां वचन लिखा था कि हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे, तो उसका क्या अर्थ है? वहां लिखा था उत्पत्ति 22वें अध्याय में कि तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और उसका जो वंश है इसके विषय में इसी गलातियों की पत्री में आगे लिखी गई है। 16 पद को देखिए, 3 अध्याय का 16 गलाती 3 का 16 यह लिखता है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है।
प्रतिज्ञाएं इब्राहिम को और उसके वंश को दी गई, और नहीं कहता कि वंशों को, क्योंकि अब्राहम के तो बहुत सारे संतान हुए, ठीक है। इस्माइल को तो पहले कैंसिल कर दिया गया। अब इसहाक से आ गए याकूब और एसाऊ को भी रिजेक्ट कर दिया गया। अभी जब ये इस्राएली आ गए, बाकी जो याकूब के बच्चे, उनमें से भी बाद में वाचा बांध दी गई कि भाई शर्त पालन करोगे तभी मिलेगा। तो उसके वंशों के विषय में वो नहीं लिखता है, लिखता है वंश के विषय। और वो वंश कौन है? मसीह। लिखता है कि प्रतिज्ञा अब्राहम को उसके वंश को दी गई। यह नहीं कहता कि वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। इसका मतलब जो प्रतिज्ञा अब्राहम को मिली उसका वास्तविक हकदार यीशु मसीह था। सो अगर वहां लिखा गया था कि वह तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, तो उसका वास्तविक हकदार यीशु मसीह था। ठीक है, इसका मतलब यीशु मसीह अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी था। हालेलुया। लेकिन कभी आपने यीशु मसीह को देखा कि उसने सिंहासन पर बैठ के राज किया हो पृथ्वी पर? नहीं। कभी आपने देखा होगा कि उसके दुश्मन पिलातुस और हेरोदेस और फरीसी और सदुकी उसके पांव के नीचे थे? नहीं। तो कौन उसके पांव के नीचे था? यीशु मसीह कहां पर अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी था? हम लोग पाएंगे उसके शत्रु कौन थे। उसका शत्रु था शैतान, उसके शत्रु थी बीमारियां, उसके शत्रु था श्राप। सब कुछ के ऊपर वो अधिकारी था। हालेलुया। यीशु मसीह अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी था। शैतान हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा शत्रु है। वो यीशु मसीह का शत्रु था, और यीशु मसीह हमेशा शैतान के ऊपर जयवंत रहे। आखिरकार शैतान ने उसको शह और मात, आप जानते हैं, चेकमेट दे दिया, और यीशु मसीह ने वहां पर दांव खेल कर शैतान को भी हरा दिया, है ना? वो अपने शत्रुओं के ऊपर अधिकारी रहा हमेशा। बीमारी हमारा मित्र नहीं हो सकती। बीमारी आपका नुकसान करती है, कुछ बनाती है क्या आपके शरीर में? पिछली बार हम लोग देख रहे थे, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है, और जो डाली उसमें फलती है उसको छांटता है ताकि और फले। ठीक है, जो फलती है उसको छांटता है ताकि और फले। और तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा है छांटे गए हो। हम लोग अर्थ देख रहे थे। कई बार जब लोग नहीं समझते हैं तो कहते छांटता है परमेश्वर। कैसे छांटता है? कई बार बीमारियों को दे देता है ताकि उसके द्वारा आपको छांटे। कई बार एक्सीडेंट करा देता है ताकि छांटे। कई बार दुष्टात्मा को भेज देता, अलाउ कर देता है कि उसके द्वारा आपको छांटे। मेरे मन में एक सवाल है, क्या दाखलता के ऊपर कीड़े छोड़ दिए जाते हैं ताकि वो और फले? क्या दाखलता के बगल में आग सुलगा दी जाती है ताकि वो और फले? क्या दाखलता को बकरियों से खिला दिया जाता है ताकि और फले? उसको और फले इसलिए एक ही काम किया जाता है, छांटा जाता है। और यीशु मसीह ने कहा तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा छांटे गए हो। वो छांटता है अपने वचन के द्वारा, बीमारी के द्वारा नहीं। बीमारी हमारी शत्रु है, वो यीशु मसीह का शत्रु था, और यीशु मसीह अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी हुआ। हालेलुया। अगर आप स्वस्थ रहते हैं, ये परमेश्वर की आशीष है, और स्वस्थ रहना आपका अधिकार है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आगे देखिए 29, इसी अध्याय का 29। अब यीशु मसीह के कारण वो सारी आशीषें हम पर ट्रांसफर हो गई। देखिए, एक साथ पढ़ेंगे। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। हम अगर यीशु मसीह के हम हैं ना, हमने यीशु पर विश्वास किया, हम उसके हैं, तो लिखता हम इब्राहिम के वंश भी हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी था, हम भी उसके अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं। अगर वो बीमारी के ऊपर अधिकारी था, हम भी अधिकारी हैं। अगर वो दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकारी था, हम भी अधिकारी हैं। वो जिन बिगड़ी हुई बातों के ऊपर अधिकारी था, हम भी उन बातों के ऊपर अधिकारी हैं। इससे बड़ी आशीष कोई हो सकती है क्या? हम लोग आशीषों के ढेर में पैदा किए गए हैं। हम लोग कहते हैं नया जन्म, नया जन्म पाना। नया जन्म है क्या? नया जन्म यही है कि मर करके जी उठो। मुझे यीशु मसीह के साथ मर करके जी उठो, यही नया जन्म है। सो जब हमने नया जन्म पाया यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, तो जहां पर हम पैदा हुए वो आशीषों का ढेर था। और इस्राएलियों के लिए वो शर्त कैसा था? यहां से स्टार्टिंग लाइन है, यहां से तुम दौड़ो, और जब तुम फिनिशिंग लाइन में पहुंचोगे यहां, तो इसके पार तुम्हें आशीषें मिलेंगी, अगर पहुंच पाए तो। ठीक है, तो लोग यहां से स्टार्ट करते थे, वो दौड़ते थे, फिर पीछे लौट जाते थे।
आज्ञाओं का पालन करने की कोशिश करते थे, फिर पीछे लौट जाते थे। लेकिन नए नियम में, नई वाचा के तहत हम लोगों को इस लाइन को पार करने की जरूरत नहीं पड़ी। इस लाइन को यीशु मसीह ने पार कर लिया। इस लाइन को यीशु मसीह ने पार कर लिया। उसने कहा विश्वास करो। जैसे ही हमने विश्वास किया, हम यहां से ट्रांसफर हो गए, हम यहां पर दिखाई दिए। यहां पर हम पैदा हुए जहां पर आशीषें हमारा इंतजार कर रही थी। हालेलुया। जहां हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं, हम आशीषों के हकदार हैं। इफिसी पहला अध्याय उसका 3 पद दिखाइए। इफिसी पहला अध्याय और इसका 3 पद। मेरे साथ कुछ और देर बैठिए, मैं आपको कुछ और बातें बता देना चाहता हूं। देखिए, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। हमारे हक के लिए लिखा गया है। हमारे, पढ़िए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। हम लोग देखें, हम लोग स्वर्गीय स्थान में बैठाए गए हैं और उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। नहीं लिखा है कि देगा, दी है ऑलरेडी, हमने पा लिया। हालेलुया। हम लोग आशीषों की खोज नहीं कर रहे हैं। आपको खोज नहीं करना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि वो आपका है। ये पुराना अनुवाद है, मुझे मालूम है, इसमें एक शब्द छूट गया, आत्मिक। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैज ब्लेस्ड अस with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ। आपके जो पास नया बाइबल है उसमें वो शब्द आपको मिल जाएगा, आत्मिक। पहला अध्याय 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। सारी आशीषें दी है, लेकिन ये आत्मिक रूप में है। ठीक है, हम लोगों को तो शारीरिक रूप में देखना है। कैसे वो आत्मिक आशीषें शारीरिक रूप में परिवर्तित कैसे होंगी, आने वाले हफ्तों में हम लोग सीखेंगे। लेकिन आप इतना जानिए कि आप आशीषों के हकदार हैं। हालेलुया। और उन आशीषों में सब प्रकार की बातें। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं इसी को कंफर्म करने के लिए। 2 पत्रस पहला अध्याय और उसका 3 पद। 2 पत्रस अध्याय 1 और उसका 3। ठीक है, इसके पहले भी कुछ लिखा था, हम उसको छोड़ रहे हैं। चलिए एक साथ पढ़ते हैं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हालेलुया। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ छूट गया क्या? सब कुछ जो जीवन से संबंध रखता है। आपके जीवन से संबंधित क्या चीज है? रोटी, कपड़ा और मकान, और भी क्या चीजें? सब कुछ। और जो भक्ति से संबंध रखता है, आपके और परमेश्वर के बीच में संबंध के लिए क्या चाहिए? सब कुछ हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हालेलुया। नहीं लिखता कि देगा। उसी की पहचान का क्या अर्थ है मैं फिर कभी बताऊंगा, लेकिन उसने दिया है, इतना आज आप जानिए। मैं आपको इससे भी स्ट्रॉन्ग एक वचन आपको दिखाऊंगा। एक पद, 2 पद मिलेंगे। पहला कोरिन्थ अध्याय 3। आपको कोई शक ना हो कि आप आशीषित हैं। हम लोग जब यीशु मसीह पर विश्वास किए, हम लोग अब्राहम से भी बढ़ के आशीषित हैं। हम लोग इस्राएलियों से भी बढ़ के आशीषित हैं। अगर वे क्लेम करते किसी प्रकार की आशीष उन्होंने पाया था, तो आप उससे बेहतर क्लेम कर सकते हैं। पहला कोरिन्थ और उसका 3 अध्याय और उसके 21 पद से हम देखेंगे। एक्चुअली जो संदर्भ चल रहा था वो यही था कि लोग बटे हुए थे कुरिन्थ में, और वो उनको कह रहा था कि तुम सब एक हो, कोई बटा हुआ नहीं है, सब एक हो और सब मिलकर आशीषों के हकदार। हम लोग इस पद के बाद और बाकी 2 पदों को भी पढ़ेंगे एक साथ। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। क्या चीज तुम्हारा है? सब कुछ। मनुष्य पर कोई घमंड ना करे का मतलब, लोग कह रहे थे मैं पौलुस का हूं, मैं अपुल्लोस का हूं, मैं कैफा का हूं। तो मनुष्यों के नाम पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तुम्हारा है, मतलब सारी कलीसिया मिलकर जो सब बने उसका हक बनता है।
सो पूरा झुंड जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का है, वो सारा सब कुछ उस झुंड का है। और इसके बाद सब कुछ में क्या क्या आता है, नेक्स्ट पर चलिए। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। हालेलुया। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, फिर से दिखाइए। क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, अर्थात जितने सेवक वो आप ही के लिए हैं, मैं भी आप ही के लिए हूं। क्या जगत, ये जगत भी आप ही के लिए है। क्या जीवन, क्या मरण, मृत्यु भी आपके अधिकार में है। इस विश्वास को ले लीजिए अपने लिए। यही विश्वास काम आएगा रैप्चर में जाने के लिए, क्योंकि आप मरेंगे नहीं। मौत को मात देने के लिए विश्वास की जरूरत पड़ती है। रैप्चर में ऐसे नहीं उठा लिए जाएंगे। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हम ऑलरेडी मर चुके, हम दोबारा मरेंगे नहीं, सीधे बादलों पर। क्या मरण, क्या वर्तमान, इस वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके नियंत्रण से बाहर हो। शायद आपको मालूम नहीं, आपको लगता है दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं, शैतान कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है। अरे नहीं, आपके कंट्रोल में, आपको पता नहीं। क्या भविष्य, आपका भविष्य अंधकार में हो सकता है अगर आप उसको अंधकार में बनाएं, लेकिन इस वचन को ले लीजिए, भविष्य भी आपका ही है। आप अपने लिए उज्जवल भविष्य चाहते हैं, वो ऑलरेडी आपका है। जानते हैं क्या होता है, कई बार हमारे पास में सब कुछ होता है, लेकिन वो जरा सा सतह के नीचे होता है, हमारी जमीन के नीचे। हम लोगों को पता नहीं चलता कि वो हमारा है। हम सोचते हैं कि कोई फलाना आदमी आएगा, शायद कोई सेवक, शायद ज्यादा अभिषेक पाया हुआ सेवक, और वो मुझ पर हाथ रखेगा, तब मैं आशीष पाऊंगा। अरे नहीं, सबसे बड़ा यीशु मसीह आ चुका है, और उसके द्वारा आपने क्या क्या नहीं पाया। आपको मालूम नहीं है कि आपकी जमीन के नीचे धन ही धन है, और आप दूसरों का आंगन ताक रहे हैं कि उसके पास तो कुछ है। अरे आपके पास भी है, आप भी जरा खोदिए, वहां से निकालिए। और जब आप नहीं जानते तो क्या होता है, जैसे आप शहर में बहुत सारी बातों को पाएंगे, लोगों ने दूसरों की जमीन छीन ली। कोई छीनता नहीं हाथ से, ना उसके हक से वंचित कर लेता, घेराबंदी कर लिया, अपने हिस्से में कर लिया। मान लिया कि आपको मालूम ही नहीं है कि वहां तक आपकी जमीन है, और कोई आकर उसमें अपना घेराबंदी करके घर बना कर रहने लगे, तो आपको तो मालूम नहीं है। ठीक है, रहो, मेरा क्या है, मेरा तो वहां से इधर नहीं, उधर वाला मेरा नहीं। तो ऐसे हो जाता है, शैतान आ जाता है, बीमारी चली आती है, और आप सोचते हैं हाँ ऐसा तो है, मेरा तो इसमें हक नहीं बनता है, तो हमारा तो इतना ही है, ऐसे जीवन सिर्फ स्वर्ग जाना है। और आप उसको इजाजत दे देते हैं, वो आपके आंगन में रह के आपका नुकसान करता है और आपके विरुद्ध में काम करता है, और आप उसको इजाजत दे के रखे, इसलिए कि आप नहीं जानते कि वो आपका आंगन है, आपका हक है। लेकिन अगर आपको मालूम हो कि ये मेरा एरिया है, उसमें बिना इजाजत घुस रहा है, तो आप क्या करेंगे? एक्शन लेंगे उसके विरुद्ध, उसको आउट करेंगे, शैतान को आउट करेंगे, बीमारियों को आउट करेंगे, ऐसी हर एक बातों को आउट करेंगे। जानते कलीसिया के अधिकार में सब कुछ दिया गया, लेकिन कलीसिया को मालूम ही नहीं कि उसके अधिकार में क्या है। उसने इजाजत दे दिया, आ जाओ शैतान, और सोचा कि शैतान को हक है ऐसा करने का। अरे उसको हक नहीं, वो तो चोर है, बिना हक के भी आता है। आपको हक है, अपना हक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सबसे पहला स्टेप है जानिए कि आपका हक है। मैंने कहा था जब पहला दिन यहां था, मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह स्वर्ग में बैठा हुआ इस बात की बाट जोड़ रहा है कि उसके शत्रु उसके पांव के नीचे की चौकी बने। जब वो पृथ्वी पर था, उसने अपने शत्रुओं को अपने पांव के नीचे की चौकी बना कर रखा था, और अब जब हम उसके देह के अंग हैं, वो चाहता है कि हमारे शत्रु हमारे पांव के नीचे की चौकी बने। कैसे बनेंगे? हम ऑलरेडी अधिकार को पा चुके हैं कि हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी होंगे। उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया। उस अधिकार को इस्तेमाल कीजिए, अधिकार को जानिए। आने वाले हफ्तों में और भी गहरी बातों को देखेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा तुलना करने के लिए 2 कुरिन्थ में जाऊंगा, फिर समाप्त। 2 कुरिन्थ 3 अध्याय, 3 अध्याय 7 पद से देखिए, बल्कि हम लोग 5 पद से देखेंगे। 2 कुरिन्थ 3 अध्याय 5 पद से देखिए। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं
कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। पौलुस इस बात को बता रहा था, हम जब परमेश्वर के सेवक हैं वो अपने बलबूते अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यह नहीं कि हम अपने आप से नेक्स्ट जिस परमेश्वर ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। नई वाचा के विषय में वो बात करेंगे। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। पुरानी वाचा में शब्द थे जो पत्थर पर लिखे गए थे। शब्द मारता है, बर्बाद हो गए इसराइली। शब्द मारता है पर आत्मा जलाता है। नेक्स्ट, अब देखिए कंपेयर क्या होता है। और यदि मृत्यु की वह वाचा, यहां ठीक से लिखा है, यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, उस वाचा को क्या नाम दिया गया? मृत्यु की वह वाचा। मर गए लोग उसके तहत। जब वह वाचा लागू की गई लोग मर गए, लोग आशीष नहीं पा सके, श्राप के अधीन हो गए। बट इफ द मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, क्योंकि जो शब्द लिखा है वो ये है कि वाचा को जब लागू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डेथ जो मूसा ने लेकर आया था सिनाई के पहाड़ से, मूसा लाया, उसको जब लागू किया गया मर गए लोग, उसको नाम दिया गया मृत्यु की वाचा। और जिस वाचा को यीशु मसीह लाया उसके विषय 8 पद में लिखता है, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। वो मृत्यु की वाचा थी जो इस्राएलियों के साथ बांधी गई, हमारे साथ आत्मा की वाचा है। मृत्यु में आत्मा शरीर से निकल जाती है, लोग मर जाते हैं। आत्मा की वाचा है तो आत्मा शरीर में घुस जाएगी तो जी उठेंगे। हालेलुया। 9 पद में देखिए, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, वो वाचा दोषी ठहराती थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। हालेलुया। वो वाचा मृत्यु की थी, ये वाचा जीवन की है। वो वाचा दोषी ठहराती थी, ये वाचा धर्मी ठहराती है। सो जिस वाचा के तहत हम हैं वो असाधारण है, इसके समान और कोई दूसरी वाचा नहीं। हम लोग आशीषों के हकदार हैं। आने वाले हफ्तों में और भी बड़ी बातों को हम सीखने वाले हैं, अभी जस्ट शुरुआत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कुछ आज आपने सीखा है, फिर से घर जाइए, अपने नोट्स को देखिए, फिर से स्टडी कीजिए और इस बात को देखिए। यदि आपने अभी तक मिस किया था अपने जीवन में भरपूरी को, यदि आप इतना ही देखते रहे, शारीरिक रूप से अपनी आंखों से देखते रहे कि मेरे पास तो इतना है, इतनी डिग्री है, इतना क्वालिफिकेशन है, इतना धन है, इतना ये है, बहुत कमजोर, मेरा तो शरीर भी ऐसा है, तो आप सिर्फ शारीरिक नजर से अब तक देखते रहे। लेकिन शारीरिक नजर से देखना बंद कीजिए, आप उस नजर से देखिए जो वचन कहता है। मैंने आपसे कहा था, आपका अनुभव को वचन मत बनने दीजिए, वचन को तय करने दीजिए कि वचन क्या है और अपने अनुभव को बदल लीजिए। हालेलुया। यदि आपका अनुभव इन वचनों के अनुसार नहीं है तो आप देखिए कि कहां पर आपने शत्रु को अधिकार दिया हुआ था। आप उठ खड़े होइए, जाग उठने का समय है, विरोध करने का समय है। अपने शत्रु को सिर पर चढ़ने मत दीजिए कि वो सिर पर चढ़कर नाच उठे और हम कहें कि यही जीवन है। लोग प्रभु के पास भी आके कहते हैं जिंदगी का क्या भरोसा। मेरे मन में आता है प्रभु के पास आकर के भी ऐसा कैसे कर सकते हैं। जिंदगी प्रभु के पास आकर भरोसा ना पाए तो किसके पास जाके भरोसा पाए। पहले भी बिना प्रभु के भरोसा नहीं, प्रभु के पास आके भी भरोसा नहीं। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर का अविश्वास बोल रहा है। आपके अंदर के अविश्वास ने अविश्वास की बातों को कहने के लिए प्रेरित किया और वो अविश्वास शैतान को मौका दे दिया कि आकर के वार करे। अब से ऐसा नहीं होगा। हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं, हम उनको अपने पांव तले रौंद देंगे। हालेलुया। आप अपने घर जाइए, खुद को सिखाइए, अपने लोगों को सिखाइए, पूरी कलीसिया को सिखाइए। ये सत्य वे सीखना, उनको सीखना जरूरी है, पूरी कलीसिया को सीखना जरूरी है। और एक दिन वो समय आएगा जब सबसे अंतिम शत्रु जो मृत्यु है वो भी हमारे पांव तले रौंदा जाएगा। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बहुत प्रेम किया है। हम यीशु मसीह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे लिए उस क्रूस पर उस मृत्यु को सह लिया और उसने लहू बहा दिया, वो गाड़ा गया, वो जी उठा और स्वर्ग स्थान पर उठाया जाकर दाहिने हाथ बैठाया गया। हम धन्यवाद करते कि तूने यीशु मसीह पर साधारण से हमारे विश्वास के द्वारा हमें भी वही पद दिया, हमें भी
मृत घोषित कर दिया, हमें भी जीकर उठाया हुआ घोषित कर दिया, हमें भी स्वर्गीय स्थान पर बैठाया हुआ घोषित कर दिया। तूने हमें नया जन्म दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। हम यीशु मसीह के कारण आज इब्राहिम के संतान हैं, उन प्रतिज्ञाओं के वारिस भी हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने शत्रुओं के नगरों के अधिकारी हैं पिता। अब तक शत्रु हमारे आंगनों में आता था, अब तक वो हम पर अपना हक जताता था, लेकिन पिता हम जान गए कि वो झूठ बोलता था, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि हम उस पर अधिकार रखते हैं, वो हम पर नहीं। पिता इनमें से एक एक विश्वासी आज इस बात को सीख रहा है पिता। तो अनुग्रह कर, यदि अब तक उनकी दृष्टि शारीरिक थी, उनकी दृष्टि आत्मिक होने पाए, वे रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलने पाए, और विश्वास के द्वारा अनुभव को बदल देने वाले हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, हम नई वाचा के तहत आए प्रभु। तूने हमारे लिए आज्ञा पालन की शर्त को नहीं रखा, तूने हमारे लिए श्राप को नहीं रखा, लेकिन तूने हमारे लिए विश्वास को रखा। हम चाहते कि इस विश्वास में हम और अधिक पक्के किए जाएं, ताकि हम कुछ भी अपने हाथों से गंवाए नहीं, किसी भी चीज से वंचित ना रहें, लेकिन जैसा तूने कहा है सब कुछ तुम्हारा है। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, जो तूने कहा सब प्रकार की आत्मिक आशीष से पिता, हम उन सब को अपने वश में कर लेना चाहते हैं। जैसा तूने अपने वचन से हमें अधिकार दे दिया, हम चाहते कि हम उसको अपने हक में कर ले पिता। तो अनुग्रह कर, हम ऐसा कर पाए, इनमें से एक जन ऐसा कर पाए, और जहां तक वचन पहुंचता है उनमें से हर एक जन पिता इसे ग्रहण करके शत्रुओं के ऊपर अधिकार रखने वाले हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।